करते हैं, फिर बायलॉज वगैरह जितनी भी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, इसको अगर हम लोग एक बुक की तरह कन्वर्ट कर दें, और बुक में कन्वर्ट करने मतलब बुक में कन्वर्ट करके, और फिर क्योंकि जैसे कि हम लोग इंटरव्यू के लिए जाना है, तुरंत बुक को ओपन किया, फटाफट 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 रिवाइज कर लिया। पढ़ेगा तो नहीं कोई, मुझे पता है बुक का पढ़ने का बड़ा कम चाव हो गया लोगों का, बट रिवाइज कर सकते हैं कि एक तरफ से एक तरफ तक रिवाइज कर देंगे। तो जो भी उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हो, मान लो 200 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट आई, एट द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग गुरुकुल के सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दिया जाए, और क्या बोलते हैं बाहर वालों के लिए मान लो 10% 20% के मार्जिन पे कर दिया जाए, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या तुम लोग के सुझाव है कि क्या सर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, या फिर बुक्स में ये क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या फिर बुक्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं चाहता हूँ सभी लोग छोटे मोटे जो भी राय हैं आपके, या फिर उसमें कुछ इंटरप्रेन्योर्स के से रिलेटेड चीज़ें भी ऐड कर दिया जाए, या फिर और भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब कुछ हुआ, तो अभी मैंने एक बंदे को हायर किया हुआ है, ही इज़ फ्री, मैं सोच सर रहा हूँ कि करवा लाइसेंस दो। के बारे में, सर हाँ लाइसेंस के बारे में सिविल को भी इंक्लूड कर देंगे तो अच्छा ठीक होगा। है, बहुत बढ़िया, लाइसेंस के बारे में। हाँ, कि कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं, और ये भी हाँ ऐड कर दिया जाए। मैं तो आज आज ही बता दूंगा फिलहाल तुम्हारे लिए, बट उसमें ऐड कर देना, बहुत अच्छा सुझाव है कि हर तरह के लाइसेंस कौन कौन से, खास तौर से स्ट्रक्चर वाले, क्योंकि मैं हाँ प्योर स्ट्रक्चर का बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें स्ट्रक्चर्स के लिए लाइसेंस ऐड कर देंगे, अच्छा इन्फॉर्मेशन है और अच्छा आउटपुट भी, थैंक यू। और भी कुछ रहेगा तो सर बिल्कुल बताओ। मैनुअल ये सत्यांशु। सर मैनुअल कॉलम डिजाइन और बीम डिजाइन मैनुअल, वो हाँ भी रहेगा तो सही रहेगा सर। मैनुअल जो डिजाइन करते हैं कॉलम बीम स्लैब का फुटिंग का। हाँ, सबका ही रखना पड़ेगा, क्योंकि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, यस कि सर। क्या बोलते हैं, ये तो मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या मैनुअल कॉलम बीम स्लैब का भी ये भी अच्छा आइडिया, और भी सोचते रहो। और उस बुक को क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे क्रिएट करते समय अपडेट वर्जन तो आएगा, देखो ये तो फिक्स है, बट जो अभी फर्स्ट वर्जन जो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो सकता है, उस पर अभी वर्क करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कोई भी अगर चाहेगा कि सर मैं इस चीज़ में हेल्प करना चाहूँगा, तो बिल्कुल आपका वेलकम है, और आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी। तो अगर कोई चाहेगा कि मुझे लर्निंग सर मैं अवेलेबल हूँ इस चीज़ को लेके घंटे 2 घंटे के लिए, तो मुझे बता भी सकते हो। और प्रखर, यस गुड प्रखर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ्री हूँ, तो आप मैं हेल्प करना चाहूँगा, ऑब्वियसली लर्निंग भी लेना चाहूँगा सर। चलेगा, सैलरी दूसरा मैं नहीं है, पूछ रहा सर, मैं सैलरी नहीं है, नहीं नहीं सर, बिना सैलरी के। सर चलेगा। नॉलेज से बढ़ के क्या सैलरी होगी, ये चीज़ मुझे आगे बहुत अच्छा पे करेगी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं जी इसमें जी बहुत सर, ज़्यादा बिल्कुल। आउटपुट नहीं डालूंगा, मतलब मेरा ये कहना है। सर चलो मैं भी बढ़िया, नहीं अवेलेबल सर। हूँ। सर मैं भी चलेगा। अवेलेबल हूँ। ओके सत्यांशु, मैं पक्का तुमको भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंटेंट एक साथ दे सकता हूँ, तुम उनको मैचिंग कर सकते हो, एक सेट बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर ही रहने वाला है। और क्या जी बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। विश्वजीत, अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अभी टॉपिक है कि एक जो गुरुकुल में जितना कुछ हम लोग स्टार्ट टू एंड पढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे, रीज़न, मैं मेरे पास टाइप राइटर है एक्चुअली, बट क्या बोलते हैं जो कंटेंट राइटर है, बट वो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो नहीं समझेंगे कि क्या यहाँ पर ये सीयर फोर्स के लिए वाला एग्जांपल अच्छा है, या फिर ये सीयर फोर्स बेंडिंग मेमो डिफ्लेक्स बड़ा अच्छा निकाला हुआ है, इसको ऐड कर दे यहाँ पर, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, तुम लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो चलो ठीक है, अभी सत्यांशु और प्रखर तो हेल्प कर देंगे, अच्छी बात है। तो इसी के रिलेटेड विश्वजीत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उस पूरे सर। सेट को एक कर दिया जाए। यस प्रखर, बोलो, आइडिया दो अपना, जो भी तुम्हारे सर दिमाग मैं में है। पूछ रहा था, मैनुअल डिजाइन तो हम लोग अभी करेंगे ना? करेक्ट, नहीं मैनुअल जी तुमको मैं पढ़ने के लिए दूंगा, ठीक है, जो ऑलरेडी अपने जी पास है तुम्हारे पास, उसमें जो डाउट रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा एक तरफ से एक तरफ तक। जी। ठीक है। थैंक हम्म, ओके, और कोई डाउट तुम्हारे दिमाग में है कि सर ये ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, या जो तुम्हारे, क्योंकि तुम लोग की जो डिफिकल्टीज हैं वही इसमें ऐड करना है। हेलो हेलो सर। सर। यस, अब तब एक बार, एक जस्ट अब तब बता दे पहले। यस, अब तब बोलो उधर। सर मेरा सुझाव रहेगा कि कंप्लीट बुक मतलब आप पब्लिश करना फिजिबल नहीं रहेगा। हाँ अब अगर आप ऐड कर रहे हो मतलब डिजाइन ऑफ बीम कॉलम एग्जांपल, उसके तो हजारों पड़े हैं, आप कोई हजारों भी पड़े। उठा लो, कर लो कि आप यूट्यूब में सिर्फ सर्च मारो, आपको छोटे से छोटा वीडियो मिल जाएगा। करेक्ट। उसके बदले आप क्यों ना मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप या कुछ मतलब शॉर्ट, एकदम शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट, अब जैसे नहीं होते शॉर्ट नोट्स होते हैं वैसे,
आप उस टॉपिक के लिए ऊपर लेके कुछ शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसके ऊपर ज्यादा कर जैसे सकते हैं। एग्जांपल अगर दो, एग्जांपल दो। अब एग्जाम्पल पे सर आपको एक बंदा इंटरव्यू जा रहा है, उसे अर्थक्वेक के लिए पढ़ना है, ये करना है। अब उसमें स्टैटिक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे, इक्वलेट स्टैटिक उसमें। अब किसी ने पूछ लिया आपका स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन क्या है, हम्म, उसको आसान भाषा में छोटे इसमें समझाना। अब जैसा स्पेक्ट्रम एक्सीलरेशन होता है, मैक्सिमम वो ग्राउंड का एक्सीलरेशन जो भी रिकॉर्डेड हुआ है, हम्म। ऐसा कुछ करके शॉर्ट। तो अगर उसने एक बार पढ़ा है तो वो उसको रिकॉल कर सकता है, हाँ सर ने मुझे इस लेक्चर में यहाँ इसे बोला था। तो वो रिलेट करके वो जल्दी उसको ये मतलब शॉर्ट टाइम में वो कुल रिकॉल मिला कर के सके। ऐसा कर सकते हो क्या कि इसको कि शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आंसर, ऐसा सीरीज। हाँ ऐसा, हाँ। ठीक है, मतलब क्योंकि ऐसे मतलब कि देखो क्वेश्चन तो हजारों हैं, है ना। तो हाँ ये हो सकता है सर कि जो, ऐसा कोई देना फायदा नहीं, मतलब आप के वही बोल रहा था ना, आप हाँ मैनुअल डिजाइन दे दो। हाँ हाँ, उसका तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, आपको मिल जाएगा वो। अच्छे करेक्ट से अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, आप कुछ करेक्ट उसमें नया नहीं कर रहे हो करेक्ट। इसलिए। नहीं, बहुत अच्छी चीज तुमने बोला कि ये बस सही बोला एक्चुअली। जब ये मैं लिख रहा था ना कि बीम कॉलम, मुझे याद आ रहा, मैं कॉलम में बाई एक्सएल भी ऐड करना पड़ेगा, यूनी एक्सएल भी ऐड करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, सर और वही। एक्सएल लोडेड भी करना पड़ेगा। बीम में वो कांट अगर फिक्स। कोई SP16 नहीं उठा लगा, उसमें पीछे ही पड़ा है वो सारे हाँ हाँ, कैलकुलेशन करेक्ट एग्जांपल्स करेक्ट उसमें। करेक्ट। नहीं, ये बात तो सही बोला तुमने कि ये तो ऐड करना से अच्छा है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स विद हाँ इमेजेस के हिसाब से ऐड हो जाए। हाँ 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 वो बुक ही रहेगा एक्चुअली वो, बट कर सकते हो कि मैं बुक नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बुक मेरा भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बुक कोई पढ़ता नहीं है, सच्चाई ये है। हाँ मैं वही पहले सर। ही बताया सबको कि बुक कोई नहीं पढ़ता। मैं एक नोट्स सर बनाना चाह रहा हूँ। एक और ये है सर, हाँ मतलब इसमें वो टाइपराइटर का अपना काम लेकर शायद आपका काम बढ़ जाए। मतलब हाँ अब मैंने ना एनरोल किया था वो एक इसमें गेट के कोचिंग में, उसमें उन्होंने एक टेक्स्ट बुक थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसमें क्या था, क्वेश्चन ये थे, फीचर उसमें रिटर्न आंसर था, और उसमें बाद वो क्वेश्चंस के बाद एक QR कोड रहता था। वो QR कोड को स्कैन करने पे उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता था। आप अगर मतलब वो हाँ वीडियो सॉल्यूशन मिलता, आप क्वेश्चन डाल दो, मतलब शॉर्ट आंसर दो, अगर उसको उतना नहीं समझा तो वो वीडियो वो आप कुछ QR बना के यूट्यूब पे आप प्राइवेट लिस्ट कर दीजिए, वो स्कैन करके उसको रेफर कर सकता है, मतलब अगर उसको और जानना मतलब अच्छे से समझना है, ऐसा इसको, कुछ। अच्छा स्कैन करके हो सकता है क्या ऐसा? हो हाँ जाता है, सर हो हाँ सकता हो है, सकता हाँ। है, ये बात सही बोला मैं तुमने। आपको एक सैम्पल PDF भी भेजूंगा वो नहीं, गेट जैसे के मैं का। क्या सोच रहा हूँ, मतलब पब्लिश भी कर दिया तो क्या ही दिक्कत है। ठीक, अपन इस चीज को बस नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं आप मतलब हाँ। वैल्यू नहीं रहेगी सर, आप फ्री में कर दोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। हम्म, नहीं मैं मेरे क्या पास सोच, अभी, मैं 1 मिनट आपको भेजता हाँ हूँ, मैं इधर ही बिल्कुल शेयर बिल्कुल करता हूँ, आप उसमें बिल्कुल। सिर्फ स्कैन कीजिए, वो खुलेगा लिंक, उसमें वो वीडियो का ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे भेजो तो। ये तो बहुत अच्छा है, क्या मतलब जैसे मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर है, और बगल में एक दे दिया तो स्कैनर। तो आंसर नहीं समझ में हाँ आया, स्कैनर से जाके भाई वीडियो देख लो। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत सही आइडिया है एक्चुअली, उन्होंने बहुत सही आइडिया दिया। आई अप्रिशिएट। ये क्यूआर कोड डाल दिया फॉर वीडियो। और अब ये हो सकता है आंसर तुरंत न रेडी हो, बट क्या बोलते हैं, कुछ के आंसर तुरंत रेडी हो जाएंगे, कुछ के आंसर्स मान लो धीरे 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 क्रिएट होते रहेंगे, तो क्यूआर कोड ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। ऐसा ये, हाँ सर। ऐसा ये हो सकता है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया इसने। देखियो यही बोला ना मैंने कि जब मैं अकेले इस चीज में तो जस्ट थॉट किया कि यार पता नहीं तुम लोग वो पुराना वाला कंटेंट कुछ पढ़ रहे हो जो उसमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे मैं पूछता हूँ अभी पुराना ऑटो कैड से रिलेटेड जितना पूछता हूँ सब भूला रहता है, स्टैट वाला भी भूल जाता है। भेजा क्या मुझे? वो मुझे नहीं मिल रहा, मेरे पास बुक ही है सर, मैं उसका फोटो ही बुक का भेजता हूँ, फोटो एक भेज दो। मिनट। मुझे आइडिया लग गया है एक्चुअली, क्यूआर कोड स्कैनर करके एक ऐप है जिसमें क्यूआर कोड बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो लूंगा और उसको क्यूआर कोड को दूंगा। मैं नहीं करूंगा इसको, तो क्या बोलते हैं, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा यार। मैं वीडियो बना सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। एडिटर एडिट कर सकता है, वो भी उसके हाथ में है। और स्कैन करने के लिए मान लो सत्यांशु भी हेल्प करने के लिए रेडी है ऑलरेडी, प्रखर भी रेडी है। और क्या बोलते सर हैं मैं बस। ग्रुप पे भेजूं? हाँ हाँ बिल्कुल भेजो ना, ग्रुप पे भेजो। तो ये बस सही बोला तुमने कि उसको हम अगर अनलिस्टेड कर देंगे तो जिसको आंसर चाहिए जाके वो वीडियो भी देख सकता है उस चीज़ का। कितना बढ़िया आइडिया लगाया जिसने भी लगाया। आई एम नॉट श्योर।
ये जेई वाला, अच्छा ये फिजिक्स वालों ने लॉन्च किया क्या? बहुत बढ़िया। ये गेट पे गए सर। वही फिजिक्स वालों ने, फिजिक्स वाला हाँ जी, हाँ हाँ, उनका उन्हीं का है। उन्हीं का है ना, क्या बोलते हैं, अलग पांडे जी का है। सो बहुत बढ़िया, स्कैन किया, आंसर, और क्वेश्चन भी इधर ही रखा हुआ है, आंसर भी इधर ही दे नहीं, रखा है। क्वेश्चन वो सामने देते हैं, हाँ, ये वो आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन फीचर। क्वेश्चन भी हाँ दिया और आंसर, और इसका सोल्यूशन भी यहाँ चिपका सकते हैं अगर लगता है, मतलब जो हम लोग थोड़ा सा अलग क्या कर सकते हैं कि भाई नहीं, इसमें इन्होंने रिटर्न आंसर अब सॉल्यूशन भी दिया ट्रस्ट है कर, और वीडियो भी दिया है। अच्छा दोनों है, तब वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मान लो कि किसी को रिटर्न ही देखना है या नोट्स बनाना है, किसी को पढ़ना है, हम्म। तो दे कैन क्रिएट, बहुत ही अच्छा वाला आइडिया है, थैंक यू। क्योंकि मतलब मेरा भी बुक एम ही नहीं है। और एक चीज और हो सकता है कि क्यूआर कोड से हम जिसके एग्जिस्टिंग और वीडियो इसमें हैं उनको भी, हाँ, अगर उनको भी लगा दिया तो क्या ही आप फर्क पीडीएफ पड़ता है। में दे सकते हो सर। ये पब्लिश करना, वो डिलीवर करना, वो बहुत बड़ा सिर का दर्द है, वो मैनेज करना। उसके लिए अलग से आपको एक बंदा। कुछ नहीं करना है अभी, आजकल मैंने पता किया ना, इसलिए मैं आइडिया लगाया। अमेजोन को बुक देना है, वो छाप के हमें सब कुछ देंगे, सॉफ्ट कॉपी लेकिन हार्ड वो कॉपी एक सब। एक बार वो थोड़े प्रिंट बराबर नहीं आते, वो रिटर्न का मतलब वो थोड़े बंदे होते हैं जो पेज हाँ मतलब वो ये हो गया तो उसके लिए वो क्लिक करते हाँ, हैं। पता चला हम रोज वापस ही कर रहे हैं एक एक बुक को, हाँ, और पता चला हमारा पूरा काम ही बुक डिलीवरी का हो गया। वो अच्छी सारी बुक अच्छी आती है, कहीं पे थोड़ा कॉर्नर पे मतलब कुछ थोड़ा क्रम्बल हो गया तो उसके लिए भी वो शोर करने लगते हैं, कंप्लेंट और करने। अगर अपन ने प्रॉफिट नहीं लिया तो पता चला अपने जेब से जा रहा है सारा का सारा। हाँ ये नहीं, बुक तो देखो मतलब मेरी हॉबी रही है कि इसको मुझे करना है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में एक पीडीएफ रेडी कर सकते हैं जो कि बुक का ही एक कन्वर्जन रहेगा, क्योंकि पीडीएफ में भी अभी अपडेट होंगे ना यार। एक साथ कभी भी कोई चीज़ जब करते हो तो तुरंत ही सारा कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है, ऐसा लगता है यार अब ये कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं। और इसीलिए ना क्या होता है, कंपनी में ग्रोथ के लिए क्या होती है, टीम होती है। टीम क्यों? एक इंसान के ब्रेन और 10 इंसानों के ब्रेन में अंतर होता है। बहुत बढ़िया, और कोई आइडिया है तो बता दो अब तक। ठीक है, ऐड तो करेंगे, बनाना तो है सर, मुझे, मैं सोच सोच रखा है। रहा हूँ अभी फिर कुछ है तो मैं बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। प्रथमेश कुछ बोल रहे थे, यस प्रथम बोलो। हेलो। हम्म, यस प्रथमेश। और सर, मेरा जैसे मानना है कि क्योंकि मुझे तकलीफ हुई थी अभी जैसे मैनुअल डिजाइनिंग में, हम्म, ऐसे बुक्स तो बहुत मिल जाते हैं, बहुत पीडीएफ मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं कि कोई एसपी 16 से कर गया, हाँ कोई कोई एएसटी डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला से गया, तो बहुत स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पहला मतलब स्टेप्स कैसे फॉलो करें, क्योंकि हर जगह अलग अलग देखे होता है। करेक्ट। और आईएस कोड्स प्रोविजन वो लोग बस मेंशन कर देते हैं क्लॉज। हम्म, तो मेरा ये मानना था कि मतलब हर स्टेप के साथ जहाँ पे क्लॉज इंक्लूड हो रहा है तो हाँ वहाँ क्लॉज का मतलब उसका फोटो हो जाए, क्योंकि हाँ, फोटो के साथ साथ या सर वो या क्लॉज क्या एक्सप्लेनेशन अलग से हुआ जाए, देखो, मतलब क्लॉज का नंबर्स दे सकते हैं, फोटो देने में एक प्रॉब्लम पता है क्या होगी। फिर क्लॉज इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो भी स्लैब की थिकनेस के लिए ही देख लो, बेसिक वैल्यू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर इनटू क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वैल्यू टू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर का चार्ट इतना बड़ा है ना, तो फिर क्या होगा कि जो स्लैब की डिजाइन हो रही है वो 10 पेज में चली जाएगी, उसके जगह पे क्लॉज दिया जा सकता है, ठीक है, सर या फिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, हाँ मतलब हाँ स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या होती है कि क्लॉज आप दे देते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन सर कुछ कुछ माइन्यूट जो क्लॉज की लैंग्वेज है ना, आईएस कोड की लैंग्वेज है ना सर, इजीली इंटरप्रेट नहीं हो जाती, मतलब इसको सॉल्व क्योंकि करना हर पड़ेगा। हर हर बार अब कोई कोई जैसी आप बोल रहे हो स्पैन बाय वो 3 कैंटिलीवर्स हाँ सिंपली सपोर्टेड हो, वो ठीक हाँ, है, वो वैल्यू वो ठीक है, हमने एक बार देख लिया, वो याद हो जाता है। लेकिन करेक्ट, सो जो डेफिनेशन वाली रहती है ना कि ये यहाँ तक ये बहुत हुआ तो रहता है ये, ऐसा, बहुत रहता है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे एक आपने शायद सर कोई पीडीएफ भेजी है विंड एंड आईएस कोड आई 875 पार्ट 3 विंड वाली, हाँ जिसका मतलब क्लॉज वाइज है, लेकिन उन्होंने मतलब कमेंट्री करके वहां से अलग खुद वो क्लॉज क्या कहता है शॉर्ट उसका में, अलग से हाँ शॉर्ट में दिया अच्छा है। जो अभी रिसेंट में तो दिया था विंडो वाला। अभी याद नहीं सर, हाँ मतलब हाँ क्योंकि समझ गया ग्रुप में समझ गया, आया था, वो हाँ ग्रुप में समझ ही गया आया था। समझ तो गया। वो हेल्पफुल रहा, क्योंकि जो एस कोड की लैंग्वेज है थोड़ा इंटरप्रेट करने में तकलीफ जाती है। सही बात है ये सर तो। लेकिन हाँ मतलब वो एक्सप्लेनेटरी आईएस कोड तो होते हैं ना, अवेलेबल होते हैं मतलब अब आईएस 1893 के ऊपर ही मतलब वो कमेंट्री वाला एक अलग से आईएस कोड है, मतलब उन्होंने मतलब इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए कमेंट्री दी है, हर हाँ एक क्लॉज वाइज दिया है।
तो मुझे नहीं लगता है फिजिबल रहेगा। मतलब आप हर देखो एक को हाँ वो मैं आप वही स्पेसिफिक को कर सकते हो। मतलब आप बीम डिजाइन कर रहे हो, आप हर एक को तो करना, मतलब आपकी बुक ही कितनी बड़ी हो जाएगी। बुक ही बड़ी हो जाएगी और सर बुक हम बड़ी हो गई तो इंटरेस्ट पीडीएफ खत्म हो जाएगा। अब यस एज प्रीत, यस आप प्लीज। अगर पीडीएफ के तरह ट्राई कर रहे हो तो सर, क्योंकि क्या होता है कि हर बार कोई बंदा अगर इन देखो केस कॉलम डिजाइनिंग या फिर कोई बीम चालू करता है डिजाइनिंग हाँ करना, तो वो हर बार इस नहीं पन्ने पे पलट जाओ, प्लॉट्स पलट जाओ, फिर SP16 देखो खोल के देखो। प्रथमेश मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है, मैं अभी ओके मेरा जो प्लान अभी दिमाग में चल रहा है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। अब तुम्हारे पास लिमिटेड समय होता है। अब उस समय तुम ये वाला पीडीएफ सर्च करूँ कहाँ रखा लैपटॉप में, ये वाला कहाँ रखा, ये वाला कहाँ रखा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि जब आपका कल इंटरव्यू, अभी मान लो कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द टेक्निकल राउंड एंड डे आफ्टर टुमारो योर योर इंटरव्यू विल शेड्यूल। अब तुम्हारा एक दिन के समय में तुम क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हो, मेरा उद्देश्य वो है जिसमें मैं हार्डली 100 पेज में लिमिटेड होना चाह रहा हूँ। कि 100 पेज है, तुमने क्विक रिवीजन मारा और एक तरफ से एक तरफ तक, और उसमें भी मतलब कैसे होगा ना कि अभी पहले तो बुक बड़ी से बनेगी, उस बड़ी में से शॉर्ट कर देंगे, 100 पेज में आ जाए, जिससे कि बस तुमने खोला और तुम्हारा सेलेक्टिंग फटाफट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, पॉइंट है, वो डिस्कस हो गया और तुम गए इंटरव्यू दे दिए। तो मेरा उद्देश्य बुक बनाना अभी नहीं है अगर बोले तो, और बुक बनाना भी है इस फॉर्म में कि अभी देखो जैसे मेरे पास ना, अभी देखो एक बुक है, अभी मैं बुक्स तो मेरे पास जो मेरे यहाँ पर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कम से कम, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी बुक का, ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बुक है, ठीक है ये, ठीक है। अब हार्डली इस बुक में मैंने कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, मैं जब अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ कि अ, इस बुक का, ठीक है, इसका भी नाम नहीं लूंगा, बट इसका मैंने सारा पेज पढ़ा हुआ है। अंतर समझ रहे हो क्या? जब छोटी सी बुक रहती है तो देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि हम पूरा का पूरा एक बार जल्दी जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे ट्रिक्स में गाइड करो या फिर हेल्प करो कि क्या बोलते हैं, क्विक आंसर आ जाए। जैसे कि मैंने जिसने अब आपने बोला ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं glassdoor.com पे जाने वाला हूँ। वहाँ पर स्ट्रक्चर की कंपनीज की जो लिस्ट है, उन कंपनीज में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस अपने पास कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लस एक क्वेरा करके वेबसाइट है, उस क्वेरा करके वेबसाइट पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस लिंक्डइन पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मैं इन्हीं को मर्ज करने का प्लान है। प्लस अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो इंक्लूड कर देता है। तो मैं उस तरीके से कुछ सोच रहा हूँ। तो क्लॉज तुम्हारा सही है, तुम गलत नहीं हो। एक्चुअली हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग को भी ये समस्या बार बार होती थी कि वो आईएस कोड कहाँ रखा है, वो आईएस कोड कहाँ रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताओ कि लिमिटेड काम में जल्दी से हो जाए और पब्लिश सर, भी जैसे जल्दी फिर हो जाए। आफ्ताब ने अभी बोला है कि वो क्यूआर कोड वाला, फिर वो वैसे ही कर सकते हैं कि मतलब डिजाइन के वक्त क्लॉज वहाँ पे, फिर वो स्क्रीन वो स्कैनर से स्कैन कर स्क्रीनशॉट दे। दिख जाए कि फोटो अपलोड ये हो जाए। हाँ ये हो सकता है कि उसका टाइम टू टाइम एक एक वीडियो बन जाए, क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस क्वेश्चंस का सलूशन जो है यहाँ क्यूआर दे दिया है, हाँ ऐसा। सर, जैसे आपने बोला ना कि आप क्लॉज मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसका पूरा ये नहीं मेंशन कर सकते हो, यस, फोटो नहीं डाल सकते। तो मेरा एक्सप्लेनेशन कहना कुछ। है हाँ कि जो क्यूआर कोड है ना, उससे आप जैसे वीडियो आ जाएगा बोल रहा है, वीडियो की लिंक, तो हम लोग या फिर एक फोटो की लिंक दे सकते हैं, इमेज, हाँ जहाँ पे जहाँ पे हम वो आईएस कोड का एक्सप्लेनेशन और एक्चुअल क्लॉज वाला जो फोटो है हाँ उस वो मेंशन कर सर मैं इस सकते पे हैं। ये बोलना चाहता हूँ, मतलब आप इसमें तो बेसिकली सारा मतलब स्पून फीडिंग जैसा हो गया। मतलब अगर हम खुद से करेंगे तो ज्यादा समझेंगे, इसमें आप कितना करके आप स्पून फीडिंग करोगे उसमें। मतलब खुद से जब हाँ कोई मतलब अब जब नोट्स आप दे दोगे उसका रिसर्च तो खुद का ही इफेक्टिवनेस तो होता नहीं है, रहेगा। रिसर्च लेकिन तो जब खुद का हम ही खुद रहेगा। से नोट्स बनाते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस और ज्यादा होता है। हम्म, इसी तरह मतलब जैसे आप बोल रहे थे आप क्लास देके उसे मेंशन कर दो, कितना करके आप करोगे। मतलब हम्म। वो खुद से जब और ये शायद वो करेगा जल्दी तब बन ना ज्यादा पाए, होगा। शायद वो जल्दी बन ना हाँ हाँ पाए। हाँ। और नहीं खुद से करेंगे तो तब वो ज्यादा मतलब हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे इधर से उधर नहीं, से देखो नॉलेज लेके देखो गुरुकुल का वो करना है। उद्देश्य यही है ये कि हाथ मेन। पैर मारना है। हाँ आप तो बोल रहे मतलब ये क्विक रिवीजन के लिए एक्सप्लेनेटरी, आप वो डोमेन में नहीं जा रहे हो तो हाँ। नहीं हम क्योंकि अब मैंने अभी एग्जांपल दिया ना दो बुकों का, एक बुक मैंने पूरी पढ़ डाली और एक बुक को मैंने छुआ नहीं है।
वही सब। ठीक है, सच्चाई यही है। मतलब ऐसे नहीं हाँ मतलब कि अभी मेरे पास जितनी बुक्स हैं, जितनी भी 3 बुकें हैं, बड़ी जल्दी खत्म कर देते हैं। आज बैठे 2-3 दिन में नमस्ते कर दिया उसको। और जो थिक बुकें हैं, उनको खोलने से पहले थोड़ा सा घबराहट होती है। क्यों? स्टार्ट कहाँ से करें? ठीक है, जैसे कि मैं अगर कॉलेज की बात बताऊं तो कॉलेज में एक बुक थी सुब्रमण्यम सर की, याद है क्या? स्ट्रक्चर एनालिसिस। हाँ। बड़ी मस्त बुक थी, इतनी मोटी थी, एक इतनी। और उससे अच्छी है सर, मतलब डिप्लोमा वालों की बुक्स अच्छी हैं। मतलब हमारे यहाँ इधर एक सर हैं हाँ। विश्वनाथ करके, उनकी बुक्स में मतलब बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। सर एक रामानुजम बोल के है था एक स्ट्रक्चर का। अरे हमारा तो बहुत खतरनाक है। आप एच.एस. विश्वनाथ करके देखो सर। एच एस विश्वनाथ की बुक मैंने पढ़ी हुई है, अच्छी बुक है। यस, वो डिप्लोमा के राइटर है क्या? उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है ज्यादातर। हाँ। एच एस विश्वनाथ का मैंने शायद कहीं और देखा भी था किसी के पास। मैं देखूंगा जरूर। मेरे पास उसका फाउंडेशन का है, मतलब आप मैं चाहो तो उसका पीडीएफ भेज सकता हूँ, अगर मतलब पीडीएफ है मेरे तो पास पीडीएफ है तो प्रिंट में है। मैं बना ठीक है। के वो भेज देता नहीं हूँ नहीं नहीं, आजकल। एक ऐसे कुछ अगर पूरा फोटो खींचोगे टाइम जाएगा। ठीक है, जस्ट मुझे ये जैसे भी इसमें आइडिया दे दिया ना कि क्यूआर वाला। बिलीव करो मुझे क्यूआर का नहीं पता था। ठीक है, अभी मुझे क्यूआर का बहुत अच्छा आइडिया लगा हुआ है कि मैं क्यूआर पे बहुत कुछ सोच रहा हूँ कि यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यूआर कोड है, स्कैन करो पढ़ो, स्कैन करो पढ़ो। ऐसा बहुत कुछ सर, मैंने मैं वहां पे एक और सोचा। आपको एक बुक भेज रहा हूँ, मतलब वो हाँ शॉर्ट रिवीजन के लिए। हाँ। आप एक बार उसको देखो, वो अभी ऑन द वे, मतलब 1-2 मिनट में आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। हम्म। वो भी फिजिक्स वाला की है। अच्छा, इनका ये जो बुक है ये स्टडी पटेल जो है, क्योंकि मेडजी वालों को बहुत लेंथी है। मेरे पास मेडजी का हाँ, पूरा मतलब कंटेंट ही नहीं, है। ये सब्जेक्ट वाइज है अलग अलग से, मतलब वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फार्मूला इंपॉर्टेंट रिलेटेड उसके लिए। हम्म। देखो, अब एग्जाम से पहले जल्दी ये पलटा के चुप देख के रिवाइज कर लो, क्रॉस कर लो, हो हाँ गया। वही। भेज दिया हम सर। हमारा वही प्लान है कि एग्जाम से पहले हम इसमें लोग। आरसीसी और स्ट्रक्चर्स वाला लिखे सर, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा दिया। तो ऐसा ही कुछ हम बनाना चाह रहे हैं, बट आज सर ये प्रथमेश का भी पॉइंट सही है। यस प्रथमेश बोलो। अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं ना, तो सर मतलब मेरे हिसाब से तो जो प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, वही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हाँ, वही वही मेन उद्देश्य वहीं पर है कि प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लस उसके साथ, जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले, एसएससी जेई की बुक थी, मेरे दोस्त ने दिया था मुझे, राइटर तो नहीं याद आ रहे, बहुत अच्छे राइटर थे। रविंद्र सर ऐसे कुछ करके थे। तो एसएससी जेई के लिए होता है वो बुक। तो उस बुक में क्या था, पहले जैसे कि मैं जो क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये हो सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका आंसर ये है। तो उसके पहले थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो जाए उसका, कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका क्यूआर कोड है ही आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बुक बनाया इन्होंने यार। ठीक है, बट ये क्या सर होता है, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज़्यादा वो है। हाँ, स्ट्रक्चर के जो इंटरव्यू है उसके लिए सही है, जो उन लोग के गेट वगैरह के। हाँ प्रतिदिन बोलो। एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू की, हाँ। मतलब आपको ज़्यादा पता होगा कि रिसेंट इंडस्ट्री में न्यू मटेरियल्स, मतलब सी बिल्डिंग एफ आर मटेरियल्स में सी जो, एफ आर पी है, हाँ, और वो ठीक है उसके ऊपर कुछ। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ये कर सकते हैं कि न्यू हाँ, मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं अभी फ़िलहाल तो इंडस्ट्री में, वो या एक फिर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। न्यू मटेरियल पर तो पूरा एक कॉन्सेप्ट बन सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने ऐड किया कि न्यू मटेरियल बहुत ढेर सारे भी मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, और उनको लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आ जाए, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस आ जाए, तो लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है। मैं उस पर कुछ अलग सोच सकूंगा। बट अभी इसमें न्यू मटेरियल को मैं के सिर्फ नाम रख सकता हूँ कि भाई ये मटेरियल्स हैं, आप याद रखो कि इनकी ये अवेयरनेस है, इनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना? तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, ये भी सर बहुत अच्छा। ज़्यादा कुछ मतलब मतलब बहुत से ज़्यादा प्रेस रेस हो रहे हैं उस पे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन जो ब्रिक्स न्यू टाइप्स के आ रहे हैं, हाँ। उनके डक्टाइल स्टील्स, उस पे हम, मतलब हाँ जो मतलब कुल मिला स्ट्रक्चर्स के के जो, न्यू मटेरियल जो जैसे कि फ्लैट स्लैब है, उसमें जो टेंडन्स आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो राइट? ये सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। जैसे कि प्रीकास्ट में तो बहुत कुछ नया है जो कि हम लोग एड्स ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू। सहजान, तुम्हारा भी कुछ वो है ना, बोलना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? और भी कोई बता सकते हैं बिल्कुल यार। अभी देखो ये वो स्ट्रक्चर्स का तो बहुत नहीं अच्छा। बोला था मैं, तो मैंने वो मेल किया है सर, वही तक वाली फाइल मैंने मुझे बोला था। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो तो तुमने डिस्कशन बता के दिया। बाद ही क्या हाँ हाँ, देखते हैं उसके बाद, देखते हैं, डोंट वरी। चलेगा। चलो थैंक यू गाइस। अभी मैं इसमें प्रथमेश और सत्यांशु ने बोला कि इनके पास वक्त है, प्लस इस पे हम लोग प्लान करेंगे।
मैं जल्दी ही इस पे करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। और जिससे कि आपके बैच को भी बेनिफिट हो जाए, पता चला एक साल में हो भी रहा तो फिर आपके लिए कोई यूजफुल नहीं, तो वो मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपके बैच से इनिशिएटिव लिया है तो जल्दी हो जाए। यस प्रथमेश। अ, सर जो आपने इसका बोला है ना, ऑटोकैड स्टैट प्रो और एटैप्स के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एप्टीट्यूड वाले होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी वो तो इंक्लूड डालना किया ही जाए है, तो। ऑटोकैड के, स्टैट्रो के, ईटैब्स के, सेफ के, आरसीडीसी के। वो तो सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तो, मतलब एम ही है इंटरव्यू क्रैक करना ना। हाँ बुक का एम है स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू क्रैक करना। ठीक है। और उसके लिए मैंने बीआईएम में बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, कुछ लोग बीआईएम में अगर देखे होंगे तो बीआईएम के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इसको कर रहा हूँ। बीआईएम में मैंने 11 पेज की ऐसी पीपीटी बना दी है, ठीक है, जो लोग बीआईएम को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या रेबिट में देखा होगा, आपको भी मिलने वाला वो बुक। ठीक है, बुक नहीं एक्चुअली बोल सकते, नोट्स बोल सकते हो। 11 पेज में मैंने इतना कर दिया है कि गारंटी ले लेते हैं कि 70% क्वेश्चन इसके अंदर से, 70% क्वेश्चन 11 पेज में आ गए हैं। लेकिन क्या है कि बीआईएम का कुछ जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर इसमें एसएफडी बीएनडी में चले गए फंस जाओगे, मैनुअल में चले गए फंस जाओगे, स्टैट में चले गए फंस जाओगे। तो मतलब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये चीज, बट अभी स्ट्रक्चर में मुझे करना है, इसलिए मैं तुम लोग की एडवाइस ले रहा हूँ। ये सत्या कुछ बोल रहे हो क्या? सर जो प्लेसमेंट वाला बताया था उस पर थोड़ा सोचे क्या, जैसे मैं आपको एक बताया था। रिगार्डिंग कि डायरेक्ट उनसे बात के लिए ऐसा कुछ, हाँ मुझे सर, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करोगे प्लीज? जो सर मैं आपको बता रहा था कि अल्मा बेटर सर ऐसे करता है, हाँ मतलब हाँ खुद हाँ प्लेसमेंट हाँ कराता है हाँ फिर हाँ ऐसे टाइप का। मैंने बात किया उस पे। अभी तुमको बताऊं क्या, मतलब प्रीवियसली मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। मेरे पास ऐसे कई ढेर सारी चीज़ें ऐसे, मतलब ढेर सारे पेंडिंग चेक्स रखे हुए हैं, अभी भी ऐसे रखे हुए हैं, और वो इस तरीके से कागज हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने फील्ड में ये बहुत ज़्यादा, खासतौर से स्ट्रक्चर में तो मतलब इस समय सच बताऊं ना, स्ट्रक्चर्स की मैं बैच नहीं लॉन्च कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स का जो इंटरव्यू का लेवल हो चुका है ना, बहुत बढ़ चुका है। ठीक है। तो वो जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं, अचीव करने के लिए जो लोगों का हार्डवर्क है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे बैच में कितने लोग ऐड हुए हैं, 30 लोग ऐड हुए हैं। ठीक है। प्रेजेंट कितने लोग हैं? 12 लोग ऐड हैं। और ये जो 12, ये भी रेगुलर है इसलिए 12 है। और जो इंटरव्यू का लेवल है, अभी आप जाके आओगे तब आपको रियलाइज होगा कि वो क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट में तो पूरा डायनेमिक्स दे दिया आपको, क्या याद हो गया क्या पूरा डायनेमिक्स? ठीक है। मैं आज आपको बहुत अच्छा पूरा एक अर्थक्वेक का पूरा एकदम डीप वर्जन दे दिया हूँ पीडीएफ में, अगर आपने फ्राइडे को देखा होगा तो। अर्थक्वेक एकदम जहाँ से बेसिक से अर्थक्वेक पूरा सब्जेक्ट ही कवर हो गया उसके अंदर, क्या वो पढ़ लिया क्या हमने। स्ट्रक्चर का इंटरव्यू मैं आप लोगों को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, बहुत टफ हो चुका है एक बड़ी एमएनसी के अंदर। ठीक है। और जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड हो गई हैं। तो अब लिमिटेड सीट में क्या, ये रीजन होता है ना कि लिमिटेड सीट है, तो लिमिटेड सीट में एक तो सैलरी कम मिलती है। ठीक है, और ऊपर से लोग ज्यादा हैं, कितने टैलेंटेड लोग हैं, और वो आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर ले रहे हैं ऑलरेडी। तो फिर ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वही बहुत ढेर सारे इकट्ठा हो रहे हैं। ये परिवर्तन होने वाला है 1-2 साल में। अभी मैं रिसेंटली कॉलेजेस के बारे में पता किया, तो कॉलेज में सिविल में एडमिशन 10-20 हो रहे हैं, 10-20, 10-20, 10-20, 10-15, ऐसे। तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंटेंट है या फिर कोई भी डोमेन है तभी स्ट्रांग बनता है जब डिमांड खूब ढेर सारा हो और सप्लाई कम, तब आप थोड़ा सा अच्छा अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। आज के टाइम में स्ट्रक्चर्स में 20,000, 15,000 एक अच्छी सैलरी मानने लगे हैं लोग। 25,000 में तुम लोग डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो मार्केट की हकीकत है। ठीक है, अभी देखो मैंने रिसेंटली बीआईएम की बैच लॉन्च किया ना, क्यों? बीआईएम में ओपनिंग्स अभी भी मेरे पास बहुत ढेर सारी रखी हुई है, मेरे पास रखी हुई है। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बीआईएम ही केवल लॉन्च करना पड़ा है, स्ट्रक्चर नहीं। चाहता तो मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी तो स्ट्रक्चर पसंद है ना यार। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग उतना डेडिकेटेड मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है। जैसे आपके बैच में भी, अब मैं किसी का नाम लेके ट्रांसपेरेंट नहीं करूंगा कि नहीं नहीं ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, बट जो लोग डेडिकेटेड हैं आपको खुद पता है। तो अगर डेडिकेटेड नहीं है, आप रिसर्च इंटरेस्टेड वाले इंसान नहीं है, तो सही बोला एक हफ्ता आपने टर्म्स की स्पून फीडिंग, उससे स्ट्रक्चर में कुछ होने ही वाला नहीं है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब स्ट्रक्चर्स का कोई अंत नहीं है। बट एटलीस्ट अगर हम 20-30% भी अगर स्टडी कर लेते हैं तो जॉब तो पक्की है। और स्ट्रक्चर्स का इंटरव्यू टफ होता है, जाइए इंटरव्यू दीजिए,
रिजेक्ट होके आइए, तब मजा आएगा कि अच्छा यहाँ पर रिजेक्ट हो गए क्या आप लोग। यस, आफ्ताब कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस आफ्ताब बोलो। सर मैंने आपको एक ये भेजा है, वो मतलब आप, ये जरूरी नहीं कि आप पीडीएफ ही लॉन्च करो, आप इंटरनेट पे ब्लॉग भी डाल सकते हो। हाँ मतलब कि ऐसे करके पूरा अपने वेबसाइट पर ही एक नया लॉक हाँ, करते हैं। आपकी वेबसाइट तो, क्योंकि ये डोमेन तो है मतलब हाँ उसी के पे। ये एक है मतलब, ये इधर के कंसल्टिंग इंजीनियर है, इन्होंने हाँ। एटकिंस वगैरह में काम किया। अब वो ये टीचिंग फील्ड में ये ऐसे रिलीज करते हैं और बहुत अच्छे डिटेल होते हैं इनके। अच्छा ओके, हाँ इनका तो मैंने पढ़ा है, इनका तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्या बोलते हैं, मैं तुम लोगों को भी इनमें से कई ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ कि ऐसा करके। हाँ मतलब ये तो देखो कैसे है, ये तो किया जा सकता है। मैंने पता नहीं तुम लोग को शायद नहीं पता है, तुम लोग मेरे से भी 2017-18 में नहीं जुड़े थे मेरे से। तो 2017-18 में मैं ब्लॉग ही लिखता था। ठीक है, मेरी एक छोटी सी ब्लॉग की साइट थी। तब मैं यूट्यूब वूट्यूब नहीं था हमारे, मतलब यूट्यूब था बट इतना कुछ नहीं था। मैं डेली ब्लॉग लिखता था, और अभी भी उस ब्लॉग के कई ढेर सारे प्रिंट्स रखे होंगे मुझे लगता है। और मैंने लगभग लगभग 800 के आसपास पोस्ट डाले थे, 800। इज नॉट अबाउट द मनी, इज नॉट अबाउट द कि इससे क्या होने वाला है, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं था, बस मजा आता था, कुछ ना कुछ लिखता था मैं। वहीं से धीरे 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 इंटरेस्ट आया कि इस, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई अब टाइम बदल रहा है, अब लिखने से ज्यादा लोग देखने में बिलीव कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त आईटी का था, बहुत अच्छा दोस्त है। तब मैंने वहां से थोड़ा कन्वर्ट करके मैं यूट्यूब पर आ गया। तो देखता था एक ब्लॉग को पढ़ रहे हैं 10 लोग, लेकिन एक वीडियो को देख ले रहे हैं 100 लोग। उससे मेरा रेशियो यही हो वो जाता तो है ना। तो वहां से मुझे चेंज करना पड़ा आइडिया। मैं कहा हाँ यार ये सही बोला इसने कि वर्क यहाँ ज्यादा हो, मतलब अच्छा ब्लॉग में क्या हो रहा है, ब्लॉग में प्रॉपर लिखना पड़ता था, और यहाँ पर क्या होता था, नॉलेज तो अपने पास ही है, शूट कर दिया बस हो एक्सप्लेन गया। कर, हाँ। तो इसमें मेरा टाइम क्योंकि ये ऑब्वियस। वीडियो वाला रिलेटिवली इजी हाँ वीडियो और वाला में इफेक्टिव भी है। इफेक्टिव भी है। ठीक है, अभी हम लोग ये क्यूआर वाला मैं प्लान किया हूँ, ये मेरे को अच्छा लगा। क्यूआर स्कैन करो, वीडियो सोल्यूशन ले लो। ठीक है, ऐसा। और एक शॉर्ट सोल्यूशन पीडीएफ पीडीएफ पे अवेलेबल करा दिया, भाई ये शॉर्ट सोल्यूशन है। जैसे मान लो किसी ने पूछा व्हाट इज फॉल्ट, तो हमने बता दिया कि फॉल्ट जहाँ से आपकी लाइक स्टार्ट हो रहा है अर्थक्वेक और लैंग्वेज अर्थक्वेक, हाँ तो वहां से इस तरह से टेक्निक रैप्चर्स पे। होते हैं, रैप्चर्स में इस तरीके से एंगल्स बनते हैं, और यहाँ पर ये फॉल्ट क्रिएट होता है, मैंने बता दिया लैंग्वेज में। अब उस चीज को देखना है भैया, स्कैन कर लो, पिक्चर्स दिखा देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। और आई थिंक ये तुमने मेरे को क्यूआर वाला बड़ा अच्छा आइडिया लगा हो, पता नहीं क्यों। होप सो कि इसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ मैं। और अभी देखते हैं क्या 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 डिफिकल्टीज तो हर फील्ड में आती हैं, बट कुछ ना कुछ आपको नया अपने लाइफ में अपने नॉलेज में ऐड कर। आज मैं लिंक्डइन पे बहुत अच्छा पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ना चाहिए आप सबको लिंक्डइन को। में आप इफेक्टिव लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मैं ये इसके बारे में पढ़ा था कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके जो एमडीज हैं, ठीक है, वो आपके ब्लॉग्स तक कैसे पहुंचे, उनको कैसे आप अपने ब्लॉग्स तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप पढ़ सकते हो, लिंक्डइन बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो अपने गुरुकुल का यही तो कॉन्सेप्ट है कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। आप लिंक्डइन कितने घंटे चला रहे हो, ठीक है, अगर चला रहे हो तो क्या चला रहे हो लिंक्डइन पर, क्या कुछ लिंक्डइन पर आप जो पढ़ रहे हो वो डाल दिया क्या। ठीक है, क्या आपने ऐसा कुछ किया कि लोगों को पसंद आया आपका लिंक्डइन। अब अगर मैं बोलूँ आज आप कितने घंटे लिंक्डइन चलाएं, बिलीव करिए शायद किसी ने चलाया होगा, मैं नहीं बोला नहीं चलाया होगा, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया होगा। बट लिंक्डइन पर अभी इतना अच्छा अच्छा पोस्ट रहते हैं, मेरे खुद के कई स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो जॉब प्लेसमेंट के बारे में बताते रहते हैं। रोज 15-15 20-20 जॉब प्लेसमेंट बताते हैं। करना कुछ नहीं है, चलाना है। और आपको चलाते तो हैं, सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं, बस आपका प्रेजेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ आ जाए, मतलब सोशल मीडिया में लिंक्डइन पर आ जाए, तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो मैं पढ़ रहा था सर उसके बारे लिंक्डइन में। पे इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे देखते हैं? मैं भी चलाता हूँ लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे देखते हैं। देखो सिर्फ इंटरव्यू जॉब का क्वेश्चन सिर्फ आता है, पोस्ट इन जो डालते हैं जॉब का बस वही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझ वो में देखो आता है। डिपेंड करेगा तुम किस तरह के पेजेस को लाइक करके रखे हो। ठीक है, कंपनीज को ज्यादातर कर रखा है सर। हाँ अब कंपनी थोड़ी बताएगी, मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना। जो सिविल इंजीनियरिंग के पेजेस हैं, ठीक है, जो पेजेस हैं जैसे कि आपका यूनिक सिविल है, उसके अलावा क्या बोलते हैं कई ढेर सारे प्लानिंग और ऐसे करके कई ढेर सारे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग आर्मी करके भी है। ऐसे कई ढेर सारे पेजेस हैं। तो शेयर कौन करता है नॉलेज से, अब देखो कंपनी क्या डालेगा, कंपनी रिक्वायरमेंट डालेगा, पेज नॉलेज डालेगा।
ठीक है। आज ही मैंने अपने क्या बोलते हैं जो मेरा कंटेंट वगैरह मैनेज करते हैं लड़के, तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि जॉब तो डालो ही, जॉब के साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें डालो कि सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज करके। अब समस्या ये होती है, दे आर नॉट फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, और मैं पर्सनली अब चेक करूँ किसका क्या है कि मैं नहीं देख पाता हूँ, कभी कभी गलत कंटेंट भी चला जाता है, और वो मजबूरी है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी ये तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई हो तो हम टेक्निकल एम्प्लॉय हायर करें। टेक्निकल एम्प्लॉय का मतलब है कि 25-30 हज़ार रुपये अच्छी एम्प्लॉय चाहिए, और अभी हमारा बजट उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, बट ठीक है, हो जाएगा। चलो, और कोई कुछ, अब तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं वो प्लान दिखाना चाहता था, आपने हाँ, थोड़ा बस हम स्टार्ट करेक्शन कर रहे करें। हैं कि प्लान भी चल रहा है, और तुम अपना प्लान भी दिखा दो, और शहजान का भी एक प्रोजेक्ट है वो भी देखना है। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कुछ और लोग भी अपना राय दें, उनके दिमाग में कहाँ तक क्या चल रहा है वो भी पता चले ना। सुनील, सुनील तुमने कुछ आइडिया नहीं दिया यार, और विकास, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर, कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहिए सर कि यस यस यस, प्रथमेश बोलो। सर जैसे आपने बोला कि अभी इंटरव्यू का लेवल स्ट्रक्चर्स में हाई हो गया, तो करेक्ट। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब वीकली दो दो बार मॉक हो जाए, मतलब एक एक मॉक तो चल ही रहा है एक मॉक ही कोई अटेंड नहीं कर रहा है। सर, लेकिन जो अटेंड कर रहे हैं मतलब उनका उनका ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच्चाई में बता रहा हूँ, एक मॉक को ही डेप्थ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन दो मॉक के लिए सोचना पड़ जाएगा, नहीं करेंगे लोग, इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी दिन अटेंड करते हैं वो जिस दिन उनका मॉक नहीं रहता है, ठीक है। अभी एक लड़का है मेरा, मेरा दोस्त है एक्चुअली, ठीक है। वो मतलब इधर उधर बहुत भटक रहा था, मैंने उसको बोला कि अगर तू सही से करेगा तो मैं तुझे ऐड करूंगा, और मुझे चाहिए कि तू हर मॉक में अटेंड रहेगा, तभी मैं तुझे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो फीस तो वैसे भी नहीं देने वाला है, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी बना ले, ठीक है। अब वो रोज अटेंड करेगा, जिस दिन मॉक रहेगा उस दिन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, और क्या बोलते हैं, मैं पकड़ के लाया कि ठीक है, तू जॉबलेस क्यों हो रहा है, मेरे पास कनेक्शंस हैं, ओपनिंग्स है, तरीके हैं, ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तू भी आके पढ़ ले। मॉक दिन गायब हो जा रहा है, असली मजा मॉक के दिन है, क्योंकि मॉक नहीं करेगा, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, बट क्या बोलते हैं, अभी के लिए मैं हाँ नहीं बोल दूंगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा चीज़ के लिए। ओके ओके। सर, जैसे आपने बोला कि अभी 20 to 25,000 मतलब एवरेज सैलरी है एज सिविल इंजीनियर, आप मतलब गुड सैलरी कंसीडर कर रहे हैं एज स्ट्रक्चर इंजीनियर? नहीं, मैं गुड नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने नहीं नहीं, लेवल के एज एम्प्लॉयज़ की हाँ। बात कर रहा हूँ, जो मैं हायर कर सकता हूँ, ऐसा। ओके, तो सर मतलब क्योंकि जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री अभी रेज हो रही है, मतलब जो सैलरीज वो ऑफर करेगी, तो करेक्ट। सर मतलब एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या वो भी एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस सैलरी के लेवल पे हो जाए स्ट्रक्चर इंजीनियर देखो, पे स्केल? तुम 10 साल बाद देखोगे, 10 साल बाद, ठीक है, थोड़ा ये ना स्ट्रक्चर्स का जो फ्यूचर है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखता है, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और स्ट्रक्चर में 10 साल बाद तुम देखोगे जो स्ट्रक्चर में रह गया, ठीक है, और समझदार भी है, समझदार मतलब समझो, सेंस है उसके पास, वो आईटी का इंटू 5 कर दो, इतना पैसे अर्न कर सकता है। 10 साल बाद सर एक आईटी का पैकेज अगर 20 लाख है, तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर 1 CR अर्निंग करने का हिम्मत रखता है। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और सीखने के बाद ये इंटरप्रेन्योरशिप में पैसा देता है। हाँ सर, मेरा मेरा वही वही मतलब था कि मतलब प्योरली जॉब ओरिएंटेड नहीं रह सकते ये स्ट्रक्चर। जॉब ओरिएंटेड नहीं है, स्ट्रक्चर जो है कभी भी जॉब ओरिएंटेड नहीं है, जॉब एडवाइजर है, स्ट्रक्चर एडवाइजर तुम बन सकते हो कहीं पर, ठीक है। और अगर मैं अभी बताऊं कि अगर मैं पर्सनली मैं एक एक प्रोजेक्ट करता बैठूं, कितने प्रोजेक्ट कर लूंगा दिन भर में, ठीक है। किसी कंपनी में चला जाऊंगा, कितने पैसे मिलेंगे मुझे, ठीक है, बहुत मिलेगा तो 1.5 लाख, 1,60,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब इसमें अगर तुम देख रहे हो कि अगर मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, आज मेरे साथ ये है कि मैं अगर प्रोजेक्ट को सिर्फ रिफर करता हूँ, तो भी मुझे 50-60 हज़ार रुपये रिफर करने के मिलते हैं हार्डली। मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुमको दे दिया, सिर्फ इमीडिएटर हूँ मैं, कनेक्शंस के बेनिफिट से, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये बन जाते हैं अपने, ठीक है। और भी मैं सारे नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लैक ऑफ द टाइम होता है, तो मुझे पहले अपने काम पे फोकस करके जो टाइम बचता है उसमें मैं ये सब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो कुल मिला के मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो समझो कि स्ट्रक्चर्स में पैसे बनाने के लिए पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद
कई ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं जो कि कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कई ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं जो अच्छा कि अपनी कंसल्टेंसी खोल बैठे हुए हैं। एक एक मैं जस्ट कंप्लीट कर लूँ, विकास नहीं भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अपनी कंसल्टेंसी खोल रखे हैं। अब जैसे मैं एस के दुग्गल सर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले उन्हीं से इंस्पायर हुआ था, टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो अब एस के दुग्गल सर का क्या है कि वो किसी का सर माइक ऑन है, ओके ठीक है। तो एस के दुग्गल सर का क्या था कि वो एक जगह पर फुल टाइम वर्किंग थे। ठीक है, पूरी तरीके से वर्क कर रहे थे, और वर्क करने के बाद वो उनका एक साइमल्टेनियसली एक उनका एक कंसल्टेंसी चलता था खुद का। ठीक है, और एक राकेश कुमार करके सर है, पता नहीं उनकी बुक है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और आरसीसी स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। तो वो क्या बोलते हैं, उनकी खुद की कंसल्टेंसी थी। तो क्या बोलते हैं, एक मुझे टीचर पढ़ा रहे थे, तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके यहाँ पर वर्क करता हूँ। मैंने कहा सर आप उनके यहाँ क्या वर्क करते हैं, वो तो वहाँ पर वर्क करते हैं। तो बोले नहीं सर, नहीं बेटा, उनका खुद का कंसल्टेंसी है, उनके पास 25 से 30 एम्प्लॉइज है। ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, इसमें पैसे कमाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। और टू बी फ्रैंक, मैंने वहाँ से सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ कर सकते हैं। तब मैं इंजीनियरिंग में था, और इसके दुग्गल सर का देखा तो दुग्गल सर ने मेरे खुद का कॉलेज डिज़ाइन किया हुआ था। तो मेरे टीचर ने बताया कि दुग्गल सर ने इसको डिज़ाइन किया, 3 लाख रुपए चार्ज किया था। मैं हैरान, मैंने कहा 3 लाख डिज़ाइन करने के। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा इसमें बहुत बड़ा ये कैरियर है, और डिज़ाइन टर्म्स का हमें तो साइट में पता ही, मतलब साइट के अलावा कुछ पता ही नहीं होता है। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये टर्म बहुत बड़ा है, और इसको करने का तरीका केवल अलग है। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग जर्नी है। प्लान तो मैंने भी किया हुआ है कि कभी फ्यूचर में उस पर पूरा एक सीरीज कुछ ऐसा करेंगे। जैसे आफ्ताब ने बोला कि अगर फ्री में बोल देता हूँ तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता है। उसको अगर एक कुछ एक रूल के हिसाब से करेंगे तभी जाके उसकी वैल्यू होगी। लेकिन है, वो बहुत अच्छा टर्म है। तो इसलिए टेंशन फ्री होके स्ट्रक्चर में करियर स्टेब्लिश करो तुम। बट एक चीज याद रखना कि फ्यूचर में ऑल सोल्यूशन वाले इंसान बनो। ऑल सोल्यूशन मतलब तुम्हारे पास बीम, स्ट्रक्चर्स, एस्टिमेशन और इंटीरियर एक्सटीरियर, हर चीज का सोल्यूशन होना चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप पूरे सोल्यूशन नहीं है तो क्लाइंट छूट जाएंगे आपके हाथ से। ठीक है, और क्लाइंट छूटे तो एक क्लाइंट दूसरे के यहाँ गया तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होता है कि रिटर्न नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं आते क्लाइंट कभी भी, अगर वहां पर उनको थोड़ा भी अच्छा लग गया तो। ठीक है, अब प्रखर कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस प्रखर बोलो। सर मैं कह रहा था मेरे प्लानिंग एक बार चेक कर लीजिए हाँ अभी चलो, प्लीज। स्क्रीन शेयर करना है, पहले आफ्ताब से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने पहले बोला हुआ है। स्क्रीन शेयर करके चाहो तो आप स्क्रीन शेयर कर लो या फिर मुझे मेल कर दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आफ्ताब अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, और उसके सर बाद वो पहले मेरा एक डाउट था, आप बोल रहे थे ना सर इंटरव्यू मुश्किल है, मतलब उसके लिए कितना, मतलब आप गेट के लिए मुश्किल पढ़ते नहीं है, हैं? गेट नहीं नहीं, गेट नहीं जाना है बस। हाँ नहीं, गेट में सर वो मतलब वो टेक्निकल में उसमें ज्यादा डीप जाता है, मतलब उसमें साम हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, उसमें इन डेप्थ जाता है। आपने बोला किसी जगह वो आपको सॉल्व करने देते हैं प्रॉब्लम, हाँ, तो क्या वो मैटर करेगा? नहीं नहीं, गेट का तो बहुत लेवल हाई है, गेट के लेवल का नहीं दे सकता कोई भी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय। अगर गेट का हम पेपर क्रैक कर रहे हैं तो फिर हम बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे ना यार। वहां पर अभी नहीं, अगर वो गेट में अगर कोई मतलब उसमें, अब जैसा कि मुझे है तो अब थोड़े सब्जेक्ट्स में मुझे स्ट्रांग वर्ड है, अब मेरे थोड़े वीक हैं, तो मैं उनको अगर स्ट्रांग कर लूँ, मेरा सॉन्ग मेरा अच्छा है, स्ट्रक्चर्स में मैं ऑलमोस्ट कर लिया हूँ, मैं स्टील में अभी थोड़ा कच्चा हूँ, तो अगर मैं उसको ये कर लूंगा तो मुझे इंटरव्यू के लिए वो आसानी हो जाएगी सर। बहुत होगी, ये तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बट इतना याद रखना कि जो एक बिजनेस करता है, मतलब जो एक कंसल्टेंट है, जो एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन हमेशा जॉब पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन का रहेगा। ठीक हम्म, है, वो तुम्हारे इस चीज़ के इतने लॉज हैं, उस लॉस पे उसका कोई मैटर नहीं करता। क्यों? हम्म, क्योंकि वो देख रहा है अपना प्रॉफिट। ठीक है, हम्म। वो क्या देख रहा है, भैया मेरा ये काम आएगा, इस बंदे से कराना है, ये कर लेगा कि नहीं, उसको बस इतना चेक करना है। ठीक है, ओके तो जो सर, पढ़ो एक और इंडस्ट्री हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। हाँ एक बोलो। और ये था, अगर अब कोई अगर गेट क्वालिफाई तो वो इंटरव्यू में उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स होंगे, मतलब थोड़ा? सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। ठीक है, ओके। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए बनता है कि फिर सामने वाला टेक्निकल में नहीं जाता है। ठीक, हम्म, क्यों नहीं जाता? यार इसका होगा, है ना। हम्म, फिर वो ये सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि यार इसका टेक्निकल तो ठीक ही होगा, क्योंकि कितने इसने स्कोर किया तो इतना हमारा काम हो गया। अब वो सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखे हुए हैं कि वो फिर अब वो सॉफ्टवेयर पे चला जाएगा, वो छोड़ देता है फिर थ्योरी को। जैसे कि अगर हेलो मेरे सर। इंटरव्यू में कोई 50 के ऊपर पाया हुआ है, फिर 50 48 पाया हुआ गेट में,
तो फिर मैं छोड़ देता हूँ कि अभी तो इसका ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्या है, छोड़ो इसको, है ना, सॉफ्टवेयर पूछ लो इससे, ऐसा हो जाता है सॉफ्ट कॉर्नर में। ओके सर मैं सर। क्लास लेफ्ट कर दे रहा हूँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो ओके रहा है। ओके ओके सत्यान, सो जाओ तुम रेस्ट करो, सर तुम मैं हाँ स्क्रीन शेयर करूँ? रेस्ट करो जाओ, ठीक है। हाँ स्क्रीन शेयर करो फटाफट। शुभम तुम्हारा एक क्वेश्चन है, पूछ लो फटाफट। शुभम तुम लेट ज्वाइन किए, प्लस तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी है शायद, तुमने हैंड रेस किया हुआ है। सर मैंने प्लान तो बना लिया, मतलब इतना बड़ा प्लान, अब मुझे डर लग रहा है कैसे होगा। नहीं फिर तुमने अली वाला प्रोजेक्ट देखा नहीं, देखा क्या नहीं अली? मतलब, नहीं नहीं उनो मतलब उनो वही क्या मतलब, हेलो। ये हाई राइज बिल्डिंग है ना सर, तो हाँ वो हाँ हाँ शंकर प्रोजेक्ट में इतने वो कॉलम कहते हाँ हैं, हाँ मतलब हाँ हाँ इसमें थोड़ा ये लग रहा है। हाँ शुभम बस थोड़ा सा रुक जाओ, बस इसका एक आपने काम बोला करते ना हैं। सर, इधर आप एक रैम दे दो कनेक्ट के बीच में गार्डन, हाँ हाँ मैंने हाँ तो उसका मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंट करने देखा। हाँ इधर मैंने एक फायर स्टेयर के इमरजेंसी स्टेयर केस कुछ दिया है, इधर एक नॉर्मल दिया है। बहुत और बढ़िया। ये एक टिपिकल ब्लॉक है, मतलब इधर से आप एंट्रेंस आओगे, ये लिविंग कम डाइनिंग हो जाएगा, हाँ क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 21 या 22 फीट के अराउंड है। फिर ये हो गया हमारा एक किचन, और इसको मैंने कॉमन बालकनी दिया जैसे उस दिन बताया था। फिर ये एक बेडरूम बनाया है। हम्म हाँ हाँ सर। और इधर मैंने ना एक डिस्प्ले देखा था पिनिंग टेस्ट पे, मतलब उन्होंने दो तरफ पे वार्डरोब दे दिया है, हाँ बीच में विंडो के सामने, मतलब एक अच्छा सीटिंग एरिया जैसे, मतलब हाँ वो लाइफ साइज विंडो अच्छा देखे लगता है, वो। वो बेड जैसा दे दिया है, एक साइड पे हाँ भी है हाँ और हाँ, बैठने के लिए भी हो जाता है। सिंगल बेड से जरा हाँ थोड़ा हाँ छोटा था, तो मैंने वो सोची इधर दे दिया। हम्म तो हाँ सर, मैंने ऐसे किया प्लान। हाँ देखो अभी जो मास्टर बेडरूम है थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा लग रहा है, बल्कि लग रहा है, अच्छा है। और प्लान तो सही है, प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे तुमको ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा है, तो स्ट्रक्चर्स को अगर तुम्हारा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो बेल कोड, नहीं कर रहा है मेरा सिस्टम नहीं अच्छा है सर। ओके। इसको टोटल स्पेन जो है 40 मीटर से ज़्यादा जा रहा है कि 40 मीटर में हो जा रहा है? लेंथ वाइज ये 80 मीटर्स है, ये 35 है अभी तक। 35 ओके। देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड करके एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ओके। जब कभी भी 40 मीटर के ऊपर स्पेन जाए तो उसे दो पार्ट में करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वन पार्ट में लेके जाना, क्योंकि वन पार्ट में एनालिसिस भी पूरी नहीं होगी, फेल बहुत ज़्यादा होंगे मेंबर्स, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी देखो जो स्टेयरकेस एरिया है, यहाँ तक का एरिया एक कर लो, इसके आगे का एरिया एक कर सकते हो, ठीक है। तो तो आप इधर से बोल रहे हाँ हो? हाँ हाँ, इधर से भी जहाँ से मतलब एक कॉर्नर आ जाए उसका, एक कॉर्नर मान लो 40 का रह जाए, एक कॉर्नर मान लो 35 का, कुछ ऐसे है। तो दो कॉर्नर में हमेशा करना चाहिए बड़ी बिल्डिंग्स को, एक साथ करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें फेलियर्स ज़्यादा मिलने के और और पास गलतियां भी होने ज्यादा हो जाएंगी, हाँ। यस यस, उसको ठीक करने में क्या कौन सा स्पेन जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है, पूरा टिल नीचे से लेकर ऊपर तक कॉलम्स चेंज करना बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो क्योंकि ऑलरेडी देखो एक स्पेन अलग है पूरा, वो देखो ध्यान से, तो स्टेयरकेस के आगे का जो पोर्शन है पूरा एक अलग बिल्डिंग ही है ना, हम्म, सिर्फ कनेक्टेड है नो डाउट, ठीक है। तो वो हम्म। दूसरे पार्ट को अलग करना, एक पार्ट को अलग करना, 40 मीटर के आगे कर देना चाहिए, और तुम्हारे 40 मीटर के आगे है इसलिए तुमको करना चाहिए। सर मेरा एक और डाउट था, मतलब मैंने मतलब शेयर लिफ्ट को मैंने दोनों को इस तरफ दिया है, अब वो शेयर वॉल का इम्बैलेंस हो गया, अब मतलब मैं उसको बैलेंस करने के लिए काम दोनों करके क्या डाउट था। सीरोल कहाँ दिया, लिफ्ट कहाँ दिया तुमने? मैंने दोनों को इस साइड दिया है। अच्छा इधर दे एक दिया है, इधर। ये, हाँ, और सीरोल कहाँ डालना चाह रहे हो? नहीं अब वो लिफ्ट के अराउंड तो एक पड़ेगा, और हाँ मैं ध्यान डालूं कि उनको बैलेंस कर सकूं। अच्छा और एक मेरा हाँ इधर प्लान भी, और मेरा प्लान भी ना सर, आपने बोला वो एक मतलब थोड़ा इरेगुलर है, तो वो अफेक्ट करेगा क्या? इरेगुलर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, कॉलम पोजीशन अगर सही है ना, कॉलम पोजीशन बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं तो फिर दिक्कत जाती है, अगर कॉलम पोजीशन वो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात कि तुमने दो सीरोल इधर डाल दिए, है ना, तो यस अब सर। देखो कि एक सीरोल क्या उधर डालने पे कुछ काम हो सकता है क्या ना, अच्छा तुम पूरा स्पैन है इधर से अंदर करना है ना। हाँ, और ये मिड में आ रहा है क्या सीरोल दोनों, कि मिड में है कि मिड से आगे पीछे ज़्यादा है? तो हम्म, मतलब ये एक यूनिट हो गया, ये हाँ सेकेंड यूनिट ये इस साइड में आ रहा है। उससे इफेक्ट तो नहीं करेगा, बैलेंस रहेगा। रीजन पता है क्या है, देखो अगर ध्यान से, तो तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है, दो यूनिट के बीच में आ रहा है तुम्हारा शेयर वॉल, है ना, तो इसलिए एक यूनिट ऊपर है एक यूनिट नीचे है,
तो यूनिट के yes, नीचे अंदर अगर इनर आ रहा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है। इन केस ज़्यादा किया तो एक इस दूसरे वाले यूनिट में सीयर वॉल एक रेक्टेंगुलर टाइप का डाल देंगे, ठीक है। वो okay, डिजाइन के टाइम पे पता चलेगा, फेल जब होने लगेगा तो जो आगे ऊपर वाला जो यूनिट देख रहे हो ना ऊपर वाला, तो उसमें yes, देखेंगे कि हाँ इसमें देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर सीयर वॉल मिड में डाल दे, इन दोनों के मिड में करके, तो okay, हो sir, जाएगा। बट मैं जहां तक श्योर हूँ कि सीयर वॉल प्रॉब्लम नहीं करने वाला, क्योंकि ये मिड में ही है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। okay, sir. थोड़ा सा ही केवल डिस्टेंस है तो इतना एसेंट्रिक चलता है, ठीक है। ओके सर, और मैं क्या सोच रहा था, मतलब अगर ये बीच में कनेक्शन दिया इसको, मतलब वो सिंपली वो गर्डर के जैसा दे सकते हैं, जैसा वो बीच में सिंपली सपोर्टेड रहता है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने या इनको मूव करना होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, उसमें उन्होंने स्टील का यूज किया हुआ था, ठीक है। तो सर अगर तुम चाहो तो स्टील के मेंबर्स डाल सकते हो, मतलब बीम्स डाल सकते हो और स्टील का कॉलम डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, मैं नहीं करूँगा कि इसमें करना ही है, ठीक है। उसको भी ट्राई कर सकते हो, या फिर एक स्पैन डाल दो जो कि वन वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके सर ठीक है। तो स्टील का मैंने देखा बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। क्या बोलते हैं, मैं अभी गया था, एक टेम्पल था तो वहाँ पर गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टील के मेंबर्स को यूज किया था आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, और बड़ा ही मतलब इफेक्टिव था वो, मतलब ऐसा समझ आ रहा कि इतना तो आरसीसी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता जितना उसने किया था। तो थिंक समथिंग कि ऐसा कोई स्टील को भी मिक्स कर दें क्या अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना। तुम्हारा यस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और अभी मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे बीएस कोड तुमको देना है, ठीक है। मैं कुछ सर्च कर रहा था बट मुझे भी डिजाइन वाला बीएस कोड, एक्चुअली उनके बीएस कोड जो है ना पेड है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे अपने मिल जाते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, सारे उनके नहीं मिले मुझे, कुछ मुझे मिले भी हैं, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा, बट अभी मुझे मैं और सर्च फर्स्ट करना है। इंडियन का सारा कर लूंगा सर, बाद में हाँ, उसमें हाथ डाल यस लूंगा। यस यस, वही मेरे समझ में आ रहा कि पहले इंडियन में करो, और इसमें इसको करो कि जोन 4 में करो, ठीक है। जोन यस 4 में सर करोगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, और इस पे लगाओ डायनेमिक एनालिसिस, तब तक डायनेमिक एनालिसिस तुम्हारा हो जाएगा, जब तक कि अभी अभी सेंटर लाइन करोगे फिर इंपोर्ट करोगे तब तो डायनेमिक पहुंच जाओगे, इसको डायनेमिक एनालिसिस करो तब मजा पाओगे इसका, यस ठीक सर। है। तो थोड़ा सा ऐसा लगे रिसर्च टॉपिक पे। एलिवेशन सर एक काफी है या दो भी चाहिए, मतलब एक 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 बहुत एक लॉन्गिट्यूड एक में। एक एक एलिवेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पोर्टफोलियो को कोई देखे तो उसको ये रियलाइज हो जाए कि इनको एलिवेशन बनाना आता है। मुझे, मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सामने वाले क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आए, समझ गए। ठीक है सर। किसी एक ब्लॉक का भी रेडी कर दिया दैट इज ऑल राइट। हमारा मेन उद्देश्य इंटरव्यू के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो में एकदम पावर आ जाए बस उसके लिए, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि यस सर। इसका प्लानिंग मैंने किया, एलिवेशन मैंने किया, इसका एक शॉर्ट सेक्शन मैंने इसका बनाया, और इसकी पूरी डिजाइनिंग मैंने की, डिटेलिंग्स मैंने किया, तो एक इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस आएगा इस बंदे में कुछ है, ऐसा मेरा प्लान है, सर ठीक है। सर मैं और क्या सोच रहा था, मतलब अगर हाँ ये सारा डिजाइन हो गया उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसे उठा के मतलब कॉपी और दो ब्लॉक डाल के मैं इधर एक इधर से एंट्रेंस और इधर एक क्लब हाउस टाइप कुछ कर प्ले सकते एरिया। हो, कर सकते हो, तो बहुत अच्छा चीज़ है। वो एक पूरी सोसाइटी जनरेट हो जाएगी, दैट इज ऑल राइट, यस सर। ठीक है। वो तो बहुत अच्छा प्लान है कि और सोसाइटी कर जाओगे, ठीक है। चलो मैं कुछ और लोग के असाइनमेंट चेक कर लूँ, नहीं तो इनका रुक जाएगा, ठीक है। सर सोचता ओके है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट सहजान, तुमने मुझे मेल किया हुआ है ना फाइल को पहले में। यस सर, यस यस, मिल गया ओके सर। ओके, ठीक है। मैं तब तक ऑटोकैड मेरा चालू हो रहा है, तब तक मैं शुभम का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये शुभम बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ब्रदर। सर आज का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? आज मैं नहीं था क्लास में, अभी भी ज्वाइन ओके, किया। वैसे क्लास में इतना मिल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना वो कुछ था नहीं एक्चुअली। हम लोग नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक नोट्स बनाना है, तो उस नोट्स को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तो एज सच आपको नीड नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो नहीं डिस्कस हुआ ना कोई, तो आपके लिए yes, sir, yes, मतलब sir। नीड नहीं है, तो रहने दो, है ना। हाँ और हाँ। मैं भी इसको यूट्यूब पर नहीं डालना चाहता हूँ, सीक्रेट रहे तो सीक्रेट अच्छा रहेगा, इसलिए यूट्यूब पर डाल के कोई समझदारी नहीं रहेगी ना। ओके ओके सर। और मैं ये बोल रहा था सर, हाँ मेंबर्स तो पास हो जा रहे हैं, हाँ एकदम बढ़िया, मजा भी आ रहा है, हाँ, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हम मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ सही है कि गलत। वही स्वाभाविक सी बात है। आप अगर डिजाइन कर रहे हो जो आपको हमको दिखा रहे हो गलत होगा, तो हम खुद ही नहीं मना कर रहे हैं, हम तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि ये नहीं गलत सर, है तो। हाँ हाँ, नहीं वो सब सही है सर। हाँ, अब क्या है कि अभी पहले ये सीख रहा था मैं कि कैसे करके मेंबर पास हो, अब करेक्ट, ये सीखना है सर कि इकोनॉमी एएचटी में कैसे करके आए। तो बहुत आज तो आसान। खैर मैं बाहर में हूँ सर, लेकिन मैं आपको ना मैं प्रोजेक्ट भेजे रहा था ताकि आप देखे रहते मैं डिजाइन क्या हूँ। मैं एक प्लान को मैं डिजाइन किया हूँ, G+5 के हिसाब से भी किया हूँ और G+2 के हिसाब से भी किया हूँ।
करेक्ट। तो दोनों का जो एचटी आ रहा है, मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ सही है कि और कुछ करना है, वो चीज ना मैं एक्चुअली में। एक इसमें काम यस सर। करो, एक इसमें काम करो, जी सर। जो तुमने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अभी पीछे बनाई हुई है, ठीक है, यस तो सर। उस यस बिल्डिंग सर। को उठाओ, टारगेट करो, ठीक है, यस और सर। उसी बिल्डिंग को प्लान तो किया ही होगा उस बिल्डिंग का, उसी यस सर। बिल्डिंग का यस सर। उसी बिल्डिंग का एनालिसिस कर दो, ठीक है। अब यस सर। डेफिनेटली यस सर। तुमने उसमें रेनफोर्समेंट तो डाला ही है ना। यस अगर सर। तुम जो रेनफोर्समेंट डाले हो उससे कम यस सर। रेनफोर्समेंट पर तुमने पास कर दिया ई टैब में, हो गया यस सर। यस सर। कंप्लीट। तब टेंशन ही नहीं ना भाई, हमने जो किया हुआ है उससे कम में काम हो गया है, इससे बेटर क्या हो सकता है ना। यस सर। यस सर। यस चलेगा, सर। ओके वैभव, तो ओके मैं, चलेगा। बोलो बोलो हेलो बोलो 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 सो बोलो। सर। सर मैं ना कल, आज तो मैं नहीं मेल नहीं कर पाऊंगा, कल चलेगा तो कल, एक बार ना देख लीजिएगा कि सही प्रोसेस में मैं जान रहा हूँ कि कैसे। चलेगा यस चलेगा, सर। और एक, दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ बोलो बोलो। और एक था सर, क्लास के बाद आप बस 5 मिनट आपसे फोन में बातचीत हो सकती है क्या? हाँ हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ओके कि ओके। थोड़ा सा अभी जैसे कि अभी जस्ट क्लास के 10 मिनट बात कर लेना, क्योंकि एक कॉल पेंडिंग है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके बाद नहीं तुम नहीं कर ठीक लेना, है ना ठीक है। सर, एक्चुअली में क्या है कि कुछ ऐसे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम, कोई पर्सनल बात बोलने से टॉपिक के रिलेटेड ही था, जो कि हाँ क्लास में एक्चुअली में डिस्कस करते नहीं बनता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात ओके यस सर। नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। यार ये तो कभी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ इसको, इसका सहजान तुम लैपटॉप से हो क्या लॉगिन? नहीं सर, फोन से था सर, मैं अभी और बाहर भी आ रहा हूँ। अरे यार ये टाइम मेरा ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब वो ये हट ही नहीं रहा है। चलो तब तक मैं इसका क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ से हो सकता है जुगाड़, नहीं जुगाड़ होगा क्या, ठीक है। अ, वैभव अपना क्वेश्चन पूछ लेना बेटा। हेलो सर। यस वैभव, हो हाँ, गया जो तुम्हारा मैंने प्रोजेक्ट? आपको कल, हाँ हो गया प्रोजेक्ट, मैंने फाइनल डिटेलिंग करके प्रोजेक्ट भेजा है, कॉलम का और फुटिंग का हो गया है आज। ओके। तो एक बार वो स्टिल उसमें चेक कर लीजिए उसमें मुझे। तुम्हारा वो जो तुम्हारा एक कॉलम मुझे बहुत परेशान किया, वो पता है कौन सा वाला, जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग। कॉलम था। मैंने देखा ही नहीं हाँ हाँ स्टार्टिंग हाँ। में। मैं 15-20 मिनट में अब कैसे जिद हो जाती है यार, हो क्यों नहीं रहा, करके रहेंगे। पंद्रह बीस हाँ। पंद्रह बीस यस। मिनट मेरा गया, 15-20 मिनट के बाद मैंने उसको 3D में देखा, तो वहां पर नीचे फ्लोटिंग कॉलम था। मैं कहा देखो पहले हाँ नहीं सर। देखा और गड़बड़ हो गया, इतना टाइम बर्बाद हुआ, तो बाद में मैंने हो हाँ गया। चलो कोई बात नहीं, होता सर, है। वो मैंने कॉलम का पीडीएफ बना के भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए, और मुझे हाँ क्लाइंट को मतलब सबमिट करने में कोई दिक्कत चलेगा नहीं हो। चलेगा, ओके जस्ट इसका हाँ। चेक कर लो, उसके बाद बात देखते यस सर, ओके। हैं। ओके, तो इसके गैस इसके प्रोजेक्ट में क्या था, ये अब वो अपना ओल्ड स्टूडेंट है, तो इसके प्रोजेक्ट में क्या था कि क्या बोलते हैं, उसमें दो फ्लोर की बीम एक बीम पर आ रही, 2 फ्लोर का कॉलम एक बीम पर आ रहा था, तो जो कि फ्लोटिंग था, तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा समस्या जा रही थी, ठीक है। आई थिंक यही वाला प्रोजेक्ट है सहजान का। यस, हाँ सहजान अपना माइक ऑन कर लो, इसमें कुछ समस्या, क्या क्या तुम्हारा क्वेश्चन है? सर ये मैंने डिटेलिंग और सब की है सर, तो वो भी चेक करना था सर, सही होएगा। ओके बहुत बढ़िया। डिटेलिंग का वो सर मैंने सीट नहीं बना लिया डेड इसमें, रूल लगाया सर, और लाइट रूल लगाया सर सर। केवल डेड और लाइव। हाँ तब तो रेनफोर्समेंट कम यस ही आ सर। रहा होगा, ठीक है। और ये कह रहा हूँ कि वो तुमने उसका सीट नहीं बना लिया क्या इसका एक? सर जो ग्रिड लाइन वाला होता है सर वो। हाँ हाँ, मतलब एक सर रेनफोर्समेंट का पूरा सीट तैयार कर लेना था ऑटोकैड के अंदर। मैं वो सर मैं सेव कर रहा था ना सर, वो सेव हो नहीं रहा है सर, मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें। ओके, अरे डिटेलिंग यार से सेव करता हूँ देखो तुमने बीम गलत डिजाइन किया है, देखो बीम गलत डिजाइन किया है, बीम तुमने लगाया ही नहीं है इसमें, आरसीसी स्टील लगा दिया है। हाँ देखो, चेंज करता हूँ सर। ये देखो तुम्हारा, ये देख रहे हो आई सेक्शन डाल दिया है, यस सर यस सर। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्यों कैसे पता चला, यहाँ पर देखो स्टील का परसेंटेज ही नहीं बता रहा था ना, तो मैंने चेक कर लिया कि यस ऐसा सर, है, ठीक है। तो इसको ठीक करो पहले, मैंने तब चेंज भेजो। करके ओके सर। ओके ठीक है। देखो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से, मतलब ठीक है, लर्निंग के उसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है सीख करना। अभी ऑलरेडी आप लोगों ने लेक्चर 30 तक अगर किया है, तो आपने आरसीडीसी में देखा होगा फाइल जा रही है, तो आरसीडीसी में जो फाइल लेके गए होंगे बड़ी समस्या भी आई होगी। अभी किसी ने पूछा नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि कोई पूछा क्यों नहीं, क्योंकि इसका मतलब लेक्चर 30 तक आप गए नहीं। चलेगा, ठीक है। कॉलम दे दिया यहाँ पर, स्टील दे दिया यहाँ पर, 8 बार दे दिया इसके, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर 450 ही है, 450 कंटिन्यू चले गए, और नीचे पीसीसी दे दिया तुमने 1600 और क्या बोलते हैं ये 1600 क्या दिया हो, फुटिंग का दिया हो क्या ये? हाँ, पीसीसी हो है, और नीचे 1500 बाय 1500 फुटिंग है, और फुटिंग का थिकनेस 600 हाँ है। अच्छा, फुटिंग का थिकनेस 600, कितने फ्लोर जा रही है हाँ, अपनी? जैसे भी जी, पार्किंग +2। पार्किंग +2 है, हाँ तो इसमें तो +3 तक जा सकते हैं आराम से।
और हाँ मतलब उन्होंने कहा था कि एक फ्यूचर के लिए कर प्रोविजन रखे तो फिर एक्स्ट्रा दिया। हाँ, और कॉलम भी तुमने फ्यूचर के हिसाब से ही दिया है क्योंकि 450 मतलब है, तुम हाँ 4 फ्लोर तक आराम से जा सकते हो। ठीक है, यस और सर। ये क्या है तुम्हारे फुटिंग नंबर? अच्छा 1 2 3 4 5 पे कॉल 16 के 8 दिए हो, और इनमें 380 पे जो पास हुए हैं उनमें 16 के 4 दिए हो। बहुत बढ़िया, हाँ और बिल्कुल सर ठीक है। सेकंड सेकंड फ्लोर पे थोड़ा सा स्टील कम किया है इकोनॉमी के लिए। हाँ हाँ, सेकंड फ्लोर पे ये 4 का 16 का 4 दे दिए हो, और ये 12 के चार 4 बार दे दिए रखे हो। हैं। हाँ ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, तुम तो डिजाइनर बन गए तुम। वेरी गुड। यस सर। बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, देखो जब अब आपका सर आज बीम का करूंगा और फिर से कल आपको बीम का स्लैब का भी दिखा दूंगा। तो 100%, सब करूंगा फिर। 100% तुम आराम से करो, आई एम विथ यस सर, थैंक यू सो मच सर। यू। ओके ब्रदर। देखो अभी इसने कितना अच्छा डिजाइन कर लिया, तो अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी ये ऐसा हो चुका है कि ही कैन डू द जॉब, डेफिनेटली ही कैन डू द देयर ओन वर्क आल्सो। तो अपने लिए वही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। देखो पोर्टफोलियो तुम ऑटोकैड में बना रहे हो? अच्छा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं कहा पोर्टफोलियो ऑटोकैड में क्यों बन रहा है? विश्वजीत तुमने वो वाला प्रोजेक्ट भेजा है क्या जो अभी रिसेंट चल रहा है अपना? हेलो यस विश्वजीत, ये रिसेंट वाला सर। प्रोजेक्ट मैं भेजा है? हाँ ये सर बनाने की कोशिश किया था सर आज ही, लेकिन वो 2 दिन से तो बाहर था सर एग्जाम के लिए। ओके कोई हाँ, बात तो नहीं हो पाया पूरा सर। और इसको भी थोड़ा देख लीजिए, एक एक साइड पे बनाया है और हाँ यहाँ पर बेड दे दिया, बेड दे दिया, और किचन दे दिया। ओके, यहाँ पर डाइनिंग दे दिया, ड्राइंग दे दिया, ठीक है, बेड दे दिया, ठीक है। 3 BHK रेडी कर रहे हो, और इधर भी 3 BHK का लॉबी दे रहे हो। हाँ सही है। नहीं वो सर ऐसे ही दे दिया, और 2 BHK भी दे सकते हैं ना इसके साथ सर। हाँ ऐसा कर सकते हो कि हाँ 2 BHK भी दे सकते हो। ब्लॉक्स बना दो ना, कि एक ब्लॉक दे दिया 3 BHK का, एक ब्लॉक दे दिया 2 BHK का। बट कैसे होता है ना कि जैसे कि तुम 3 BHK करोगे तो बड़ा आसान रहता है ना। अब इसी में अगर 2 BHK करने लगोगे तो थोड़ा सा वो अनइक्वल हो जाता है स्ट्रक्चर, फिर वो कॉलम वगैरह के साइज बढ़ जाते हैं। लेकिन सर इसमें अगर ऐसे ही मिरर करते रहेंगे तो सर प्राइवेसी हो जाएगा ना सर उसका। हाँ नहीं, मिरर नहीं करना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि मिरर करो तुम। ठीक है, अब इधर के तरफ ले आओ, इधर का थोड़ा प्लान को चेंज करो, और प्लान को इवन ऑड में करो। फर्स्ट फ्लोर में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में और फर्स्ट में सेम, मतलब इवन और ऑड में। ठीक है, अभी तो तुम्हारे बहुत ठीक अच्छे है सर लेवल ये पे तो। काम है, कंप्लीट कर लोगे तो हाँ मजा सर। आएगा। चलेगा, बनाओ आराम से, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर दिया है तो अब एंड होगा ही। और लेक्चर कितने कर लिए तुमने? एक्सेल सीट नहीं भेजा, तुम टाइम से एक्सेल सीट भेजते हो यार। सर वो 2 दिन से बाहर ही था ना, देखा नहीं है सर ठीक से। कहाँ गए? कहीं गए? अच्छा तबीयत भी खराब थी क्या? नहीं सर, एक दिन वो BIM का इंटरव्यू था और कल था एग्जाम था सर। अच्छा हाँ तुमने बताया था, क्या कहाँ पर इंटरव्यू था? सर एक PSK BIM सर्विस नाम का एक था। तो मेरा नोट्स 10 था। लिए थे क्या? नहीं नोट्स कुछ नहीं लिया था सर, वो रात में और क्या कर सकते थे। नहीं पूछा था उससे। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन बोल के सर वो कवर का पूछा था, स्लैब का मिनिमम डाया पूछा था सर, कॉलम बीम का है, इस तरह से पूछा था सर। और क्या पूछा? और BIM का कुछ नहीं पूछा था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत एक सेक्शन दिया था ड्रॉ करने के लिए। और कुछ नहीं पूछा था सर, वैसे ऐसे ही सर। ठीक है, अब तुमको बताऊं क्या, ये जो चीजें है ना, जो मेरी नोट्स है उसमें है। तुम मतलब जो मैं जैसे मैं स्ट्रक्चर का बनाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। वो आर्किटेक्चर ये इसमें तुमने कवर बोला ना, कवर भी इसके अंदर है। इसके बाहर तो कुछ ही हाँ ठीक है, मैंने इसके अंदर लास्ट पे देखोगे तो मैंने कवर का भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जरूरत पड़ती है कवर की। देखो बीम का कवर, कॉलम का कवर, फुटिंग का कवर, सब दिख रहा है। हाँ BIM में इस 11 पेज के अंदर से ही 70% क्वेश्चन रहेंगे, ये तो मेरी गारंटी। ऐसा ही मुझे स्ट्रक्चर का तैयार करना है। चल सर अभी तो वो स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, तो अगर BIM में वो अगर सिलेक्ट कर लिया वो लोग तो क्या करना चाहिए सर? प्रॉब्लम नहीं, जाना चाहिए। देखो कुल मिला के ये भी काम क्या है, बिल्डिंग का ही तो कर रहे हो ना। हाँ बिल्डिंग का ही होगा सर। वो भी काम तो बिल्डिंग का ही कर रहे हो ना, तो भी बिल्डिंग का काम है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है। नहीं वो बाद में स्ट्रक्चर में आ सकते क्या, ऐसे कुछ कर सकते? क्यों नहीं आ सकते हो? मैंने खुद ही स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, फिर मैं BIM में आ गया, फिर उसके बाद तुम लोग के साथ आ गया था, फिर स्ट्रक्चर में आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सैलरी भी कम देगा बोल रहा था सर, वो 10,000
दे रहा था। नहीं 10,000 अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराने का, ठीक है, अपना एक वसूल है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं गिराने का, हाँ ठीक है। उनको बोल दो हम ठीक है 20 सर। 20 के नीचे नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर का काम है तो 15 में चले जाओ। नहीं अभी कुछ रिजल्ट नहीं दिया वो, बस बोल रहा था कि 10,000 होगा। नहीं बोल दो नहीं, मजे करो। ठीक है सर। ओके प्रथमेश, तुम्हारा प्लान तो सही है यार, और माइक बंद कर देना, अपना आवाज आ रहा है। हेलो हेलो, यस प्रथमेश। सर, मेरा एक डाउट था। वो जो मैंने एक्चुअली ना सर, जो अभी ऊपर बेडरूम है ना सर, एक हाँ मिनट, कोई भी हाँ एक इसका, हाँ, कोई भी बेडरूम ले ये वाला दस इसके बाईस सर जो उसके ऊपर है ना, हाँ ऊपर डाइनिंग के बाजू वाला, जस्ट डाइनिंग के बाद जो हाँ बेडरूम लेफ्ट में, लेफ्ट उसके हाँ नीचे वाला जो है ना हाँ हाँ सर, एक्चुअली उसके लिए मैंने फिर एल साइड, एल शेप बालकनी दी है, जो D2 से निकल के आता है ना, बाथ के ये बाजू में। हाँ समझ गया, इधर ये वाला। और फिर मैंने यहाँ पे गार्डन भी दिया है, मतलब ये दूसरे वाले बेडरूम के लिए एल अच्छा, एल शेप बालकनी। सर ये मतलब फिजिबल रहेगा कि मतलब? ये फिजिबल तब है जब यहाँ पर एक कॉलम डालोगे। हाँ नहीं सर, वो कॉलम ओरिएंटेशन अभी तक मैंने देखा, शेयर हाँ वॉल वगैरह नहीं देखा है, कि हाँ मतलब मैं चाहता था कि मतलब एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में फिजिबल हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल गार्डन। प्रैक्टिकल है एकदम, ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है कई जगहों पे, ठीक है, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। यहाँ पर बात दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर तुमको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ जो बालकनी दे रहे हो, या तो फिर इसको एक दरवाजा दो, क्योंकि हाँ हाँ सर, ये भी वो गार्डन। डोर, वो एक्चुअली सर मिरर करते करते वो डोर एक इसमें दिया नहीं था, तो हो गया था। हाँ तुम्हारे रूम के ये साइजेस थोड़े छोटे नहीं हो रहे, विड्थ खास तौर से, मतलब करंट में जो मार्केट में चल रहा है तुमने उसके हिसाब से ही बनाया है, मुझे ये बहुत छोटे लगते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके मतलब सर, वो अभी 3 BHK, मतलब मैं थोड़ा एरिया इसके हिसाब से हाँ चल रहा था कि कितना एरिया मतलब। है, 1100। नहीं सर, वो एक्चुअली अभी कारपेट एरिया मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पर देखो लेकिन एक लेकिन ये सर मैंने ये सोचा है कि मतलब मतलब जो रूम्स में, मतलब मैं जो फ्लैट्स देखे ना अभी तक, हाँ हाँ, मतलब एक दो उस हिसाब से मैंने डायमेंशन लिए थे, उसी इसलिए। हिसाब से ही एक्चुअली ये पूरा का पूरा अभी मार्केट में यही बना ही रहे हैं। तो अभी देखो मैं चेक कर, देखो एरिया कमांड डाल दिया करो यहाँ से, तो ये रीड कर लेगा, इसी का पार्ट ये भी होगा, क्लोजिंग तुमने पूरा नहीं किया है, ठीक है। ड्राइंग रूम 2 दी, अच्छा एक डाइनिंग दे दिया। ये तुम्हारा है 1245 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो अच्छा है, 3 BHK के हिसाब से सही है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि मतलब अभी जैसे, मतलब इन केस जैसे अपार्टमेंट्स में अभी मैंने देखा है कि ब्लॉक है सेम ही रहता है, बस पार्टीशन हो जाती है, और फिर ब्लॉक है सेम सेम अपार्टमेंट्स कॉपी ये हो मिरर जाती हो है, ब्लॉक जाती ए है, ब्लॉक बी के, हाँ मिरर हाँ हो जाती है। सर मेरे इसमें एक्चुअली मतलब वो अभी हर जगह वो एल शेप बालकनी और गार्डन, तो फिर सर एकदम क्लोज क्लोज हो जाएगा, मेरा ये था मेरा। ये ऐसे होना चाहिए, इनका एल शेप बालकनी और गार्डन यहाँ होना चाहिए, और नेक्स्ट फ्लोर पे ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके और या फिर यहाँ नहीं शिफ्ट हो रहा है तो फिर ये ऐसे करके ऐसे, क्यों, क्योंकि अभी जब हर फ्लोर पे करोगे तो इसको वेंटिलेशन नहीं आएगा ना 10 फीट पे, यस इसको 20 फीट लगेगा, इसीलिए तो इवन और ऑड में डिजाइन करते हैं। तो अब तुम क्या करो कि जो ये इस बेड के साथ ये चीज कनेक्ट कर रहे हो, यही चीज नेक्स्ट फ्लोर के प्लान में, क्योंकि यहाँ भी बेड है, यहाँ भी बात है ना, तो कुछ ऐसा यस प्लान करो नेक्स्ट फ्लोर में कि वहाँ पर ये किचन जो है इधर कहीं आ जाए, और ये बेडरूम चला जाए यहाँ पर, तो 2 बेडरूम पास में आ ओके जाएंगे, और फिर यहाँ पर एलसे में तुम बना दो जो तुम्हारा एम है। तो उससे क्या यस होगा, स्ट्रक्चर भी इक्विलिब्रियम में आएगा, और क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर भी, क्योंकि 20 फीट हो जाएगा तो फिर इसको पर्याप्त वेंटिलेशन मिल जाएगा, यस। ठीक है। ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे नहीं बनाया जाएगा, मतलब हर फ्लोर पे करोगे तो तुम्हारे गार्डन के पत्ते भी सूख जाएंगे। और सर एक और डाउट था कि मतलब जिम में G+20 ट्राई करना चाहता हूँ, तो हाँ सर रेफ्यूजी एरिया मेरे को देना होगा हाँ फिर, तो उसके लिए वो रेफ्यूजी एरिया के लिए मैं कंफ्यूज था कि कैसे दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे जगह नहीं दिख रही थी कि, ओके, या फिर एक ब्लॉक ही गायब, मतलब या फिर एक इसको 2 BHK या हाँ 1 RK वही कंसिडर वही करना वही पड़े। मैं बोलने वाला था कि
एक जो 3 BHK है जो कि इधर कहीं पर आ रहा है, उसको तुम एक 1 BHK सेट कर दो, ठीक है। बाकी पूरे एरिया को रिफ्यूजी एरिया कर दो, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा 3 BHK है, इसमें से केवल केवल 200-250 स्क्वायर फीट को ऐड कर लो, बाकी सबको क्या कर दो, क्या बोलते हैं, हटा दो। ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर और ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि यहाँ पर देखो, मतलब एक फ्लोर पर ऐसा कर दो कि ये लिफ्ट तो लगी रही है, अच्छा लिफ्ट है ना इधर, तो आएंगे कैसे लोग, दिक्कत हो जाएगी, इधर नहीं दे सकते हैं। और इधर की तरफ ये क्या है, ये खुला हुआ है ना तुम्हारा, यस सर। हाँ ये है। ये देखो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक स्लैब डाल सकते हो ऐसे, बड़ा सा स्पैन, ठीक है, बीम डाल सकते हो एक, और ये बहुत बड़ा सा एरिया है, ठीक है। इसके साथ क्या कर सकते हो, जो इस फ्लोर पे अटैच ये वाला रूम है, इसको 2 BHK सेट कर दो, इसको 2 BHK सेट कर दो, तो कुछ एरिया इनका मिल जाएगा, कुछ एरिया इनका मिल जाएगा, और ये एरिया ऑलरेडी तुम्हारे पास है, यहाँ पर रिफ्यूज एरिया बन जाएगा तुम्हारा। सर फिर आप जो अभी सर एक्चुअली होता कौन सा है, मतलब रेफ्यूजी एरिया कौन से फ्लोर पे होते हैं, मतलब गैपिंग कितना होना चाहिए? अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितने कितने फ्लोर पे तुम बनाओ, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो। 20। जनरली 5 फ्लोर पे दे देते हैं, ठीक है, ओके। कि 5 फ्लोर पर दे देना चाहिए जनरली, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए जैसे कि एक बार तुमने इस पे दिया तो दूसरा वाला इस पे दे दो, ठीक है। मतलब जैसे 5 फ्लोर पे दे दिया तो 10वें पे दे दिया, 15वें फिर से इधर दे दिया, 20वें पे इधर दे दिया, ऐसा, ठीक है। 20वें सर देने की अभी जरूरत नहीं है, 15वें तक दोगे, 20वां तो ऑलरेडी आ गया ऊपर। सर आपने जैसे अभी ये सजेस्ट किया है लॉन्ग बीम डालने से, तो सर अभी यहाँ पे मुझे कॉलम, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ फिफ्थ फ्लोर पे आएगा, एक ही साइड आएगा, करेक्ट तो सर मतलब सर इसका ये कैसे होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, मतलब नीचे से कॉलम इसके नहीं, बीच में वो आना तो चाहिए? यहाँ पर एक बहुत हैवी सा कॉलम बनने वाला है, और यहाँ पर बहुत हैवी, इसको कि लगभग 20 फीट होगा ये, है ना। तो अभी जब 20 फीट है ये, तो तुम्हारे पास डेप्थ इसकी कम से कम 500-550 जाएगी, है ना। यस। तो तुम एक्स्ट्रा कॉलम दोगे तो तुम्हारा आर्किटेक्चर भी खराब होगा ना। उसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो कि ये चीज यहाँ पर ऐसा, भाई ऑलरेडी मैंने बोला ना, बेड हटा दो यहाँ से, ठीक, बेड तो यस। तुम्हारा हट गया, तो यहाँ पर एक हैवी कॉलम दे सकते हैं क्या, जिसका डेप्थ बाहर निकला रहे इधर की तरफ, और एक इधर दे सकते हैं, ठीक है। एक कॉलम इधर दे दिया हमने हैवी सा, जिसका डेप्थ लगभग मान लो कि 1 मीटर रख दिया, एक कॉलम इधर दे दिया, हम नहीं बोल रहे कि यहीं पर दो, ठीक है, तुम विंडो थोड़ा आगे कर लो, यहाँ पर प्रॉपर एक सेट हो सकता है तो कर लो, ये जगह सबसे अच्छी है तुम्हारे प्लानिंग सर के। सर इसका जो मतलब इनसाइड अगर हैवी कॉलम दे रहे हैं तो प्रोजेक्शन ज्यादा इनसाइड हो जाएगा, तो फिर वो जो बेडरूम्स में दिक्कत करेगा। यस, ये अब इसमें क्या होता है कि देखो, ये तुम्हारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन आउटर में है, मतलब ये पूरा खुला ही है ना। यस सर। तो जरूरी नहीं कि सारा प्रोजेक्शन तुम बेडरूम की तरह ही ढकेल दो, थोड़ा प्रोजेक्शन तुम यहाँ भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि ऑलरेडी तो रिफ्यूजी एरिया के लिए बना रहे हो ना। तो तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी प्रोजेक्शन इधर की तरफ आ गया, मैं बोलता हूँ कि ये इधर आ गया, तो दैट डजंट मैटर, कोई बुरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत हैवी सा स्पैन ऊपर टिका हुआ है इसके ऊपर से, तो कर सकते हो, ये आर्किटेक्चर भी तुम्हारा खराब नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें तुम चाहो कि नहीं नहीं कुछ सर खराबी करेगा, तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें स्टील के पोल्स लगा देते हैं, पोल डिज़ाइन कर देते हैं, मतलब कुल मिला के कॉलम को ही डिज़ाइन कर दिया, देखने में अच्छा लगने लगता है, बट नॉट कंपलसरी, तुम्हारे केस में वो चल जाएगा, बाहर निकाल दो थोड़ा सा। ओके चलो, और ये क्या बोलते हैं, ये वाला भी अच्छा है, विकास तुम्हारा है ना ये वाला, ठीक है, ये विकास का है, ऑलरेडी ठीक सा डिजाइन किया है, देखो इसको थोड़ा डिजाइन करना बहुत कैसे है। हेलो, हाँ सर। ये तुम्हारा है ना विकास, ठीक है, सही चल रहा है। हाँ सर मेरा है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने फ्लोर दिया है तुमने? G+8। G+, ठीक है, एलिवेशन तो तुम्हारा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसका एक सेक्शन क्रिएट कर दो ऐसे कि जहाँ से स्टेयरकेस की डिटेलिंग आ जाए, है ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा बताने में मतलब कैसे है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना, बाकी तुमने ऑलरेडी बहुत हाँ अच्छा सर। किया हुआ है, और क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा तो कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक कुछ अपना लो कि मैं कुछ और इसमें क्या अलग कर सकता हूँ, और वैसे अलग तो हाँ ऐसा सर। कुछ आने लग रहा है। तुमने लेक्चर कितने वॉच किए, वो किया नहीं क्या, मुझे किसी ने पूछा नहीं कि सर ईटेक की फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आता है। हाँ 30 तक नहीं है सर, हाँ तभी हो रहा है, मैं सोच कंप्लीट रहा नहीं था। किया हाँ कितना किया है सर मैं 27। तभी तो, क्योंकि लेक्चर 30 और 31 में दोनों में ही आरसीडीसी है, 32 में भी आरसीडीसी है, और 29 में भी हाँ आरसीडीसी है, कोई पूछ ही नहीं रहा है।
इसका मतलब है कि आपने नहीं प्रैक्टिस किया उस पर। कोई बात नहीं। लेक्चर 31 आप लोग वॉच करिएगा, उसमें आरसीडीसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आरसीडीसी को जब ईटैप की फाइल को आरसीडीसी में इंपोर्ट करना सबसे हेक्टिक काम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आना फिक्स सर है। बोलो। सर आप बोल रहे थे सीएसआर डिटेलिंग हाँ, मैं करने सीएसआई के लिए। डिटेलिंग इंपोर्ट डिटेल कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, बट अभी मेरे से हो ही नहीं रहा वो एक्चुअली। मतलब जो उसका तुमने देखा होगा जो गेट इनटू पीसी पर है वो क्रैक नहीं हो रहा है, ट्राई किया होगा हाँ अगर तो। ठीक है, मैंने क्रैक किया, 2 बार क्लिक किया, नहीं क्रैक हुआ वो अभी। ठीक है, अभी एक टोरेंट करके साइट है, ठीक है, सुना होगा शायद तुम लोगों ने। तो हाँ टोरेंट पर हमको करना है, यूबिट टोरेंट करके है, उस पर अगर मिल जाएगा हमको तो करेंगे। और मतलब कि उसमें एक और चीज़ है ना, मतलब कई चीज़ें उसके अंदर है कि अब 2018 का ही ईटेप्स चाहिए, ठीक है। हाँ और ईटेप 16 वाली फाइल को नहीं इंपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो 18 चाहिए, तो अभी मुझे पहले 18 जाना पड़ेगा। चलो मैं तो 18 चला जाऊंगा, तुम लोग को भी 18 जाना पड़ेगा उसको। मैं ईटेप खत्म होते होते मैं प्रयास करूंगा कि तुम तक बिल्कुल। मेरा उद्देश्य क्या है, सीएसआई डिटेलिंग को देख लो, समझ लो कैसे काम हाँ करते हैं। तुम इंस्टॉल करो हाँ या ना करो मैटर नहीं करता है, इंटरव्यू में कहीं गए हाँ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलेगा। चलो, कल हम लोग गाइस आउटपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लस आपका प्रोजेक्ट भी लगभग सर लगभग फिनिश हो गया है। जस्ट एक बार प्रखर बता दूं, और आप बस क्या करना कि लेक्चर 31 को वॉच करना, क्योंकि ईटैप्स की फाइल को आरसीडीसी में ले जाना बड़ा ही डिफिकल्ट मतलब मज़ेदार टास्क है। तो कल शायद उस पर आप डाउट भी पूछोगे जब करके आओगे तो आप बस डिज़ाइन करके आइएगा, कॉलम का, बीम का, कोई भी सेक्शन ले लीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट बना के। जस्ट ईटैप की फाइल जा रही है क्या आपकी, या फिर आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको जाइए, उठा लीजिए और उसको आरसीडीसी पे ले जाने का प्रयास करिए, क्योंकि 31 में भी यही बताया है, 30 में भी यही बताया है, 29 में यही बताया है, और 32 में भी यही बताया हुआ है। तो आज आपका टास्क है कि 31 तक एटलीस्ट आप कर लीजिए। यस प्रखर, बोलो आप। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? मेरा हाँ मेल नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करो, तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। फिर नहीं, क्वेश्चन नहीं था, मैं ये बोल रहा था कि वो ई टैब्स 20 मेरे पास है, मतलब वो लिंक जो प्रॉपर वर्क करती है वो लैग भी नहीं होता सर। वो लैग इसलिए होता है उसमें ना, वो ग्राफिक कार्ड का अगर वो ऑप्शन ऑफ कर दो तो पुराने से पुराने पीसी में भी चल जाता है, ऐसा वो लैग नहीं करता। ईटीएफ 20 क्या? हाँ सर, वो मेरे पास एक पुराने पीसी में मैं चलाया था, वो कुछ नहीं, नहीं तो हैंग होता। हमने क्या प्लान किया है कि जो सीएसआई डिटेलिंग जिस वर्जन का इंस्टॉल हो जाएगा उस वर्जन का कर लेंगे। अगर 20 मिल जाएगा तो मैं तुमसे ही ले लूंगा सेटअप, ठीक सर है। वो डिटेलिंग का मतलब उनकी वेबसाइट पे अगर आप मेल में कुछ मतलब वो एक है, वो 30 डेज के लिए आपको ईमेल पकड़ा देंगे, मतलब आप मतलब हमारा वो। 30 डेज में नहीं हो पाएगा ना, तुम्हारा तो हो जाएगा, ठीक। हमें तो सारे बैचेस में कराना रहेगा ना, तो हाँ, हमें परमानेंट सोल्यूशन ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बैच में करा दिया तो नेक्स्ट बैच यही बोलेगी सर मेरे को नहीं कराया आपने, ठीक है। तो मुझे तो फ्यूचरिस्टिक हिसाब जो स्टार्ट करना है वो इन तक चले, इवन जो पुरानी बैच है उनको मैं ऐड करके मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे बैच की यस रिकॉर्डिंग उनको मैं दूंगा, जिससे कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ, ठीक ओके है। ओके बट मैं ईटैप से डिटाइड कर लेता हूँ, अगर डिटेलिंग 2020 वाला इंस्टॉल हो जाता है तो मैं तुमसे वाला वर्जन लेता हूँ 2020 वाला, ठीक है, ओके सर। चलेगा। यस प्रकार दिखाओ। प्रेजेंट हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो रहा है ना। सर ये मैंने प्लानिंग की है 80/150 आपने कहा था। हाँ हाँ अभी बेसिक प्लानिंग सर मैंने किया है, डोर्स विंडोज वगैरह नहीं लगाए हैं, रूम्स हाँ वगैरह प्लानिंग है। सर ये एंट्री रहेगी हमारी, 2 लेफ्ट सेक्शन रहेगा सर, ये ग्लास लेफ्ट होती है जो गोल वाली, बहुत बढ़िया। और ये एंट्री हमारी, ये सिटिंग एरिया रहेगा सर, यहाँ करेक्ट। पर हम सोफे, और ये रिसेप्शन रहेगा सर। ऑफिस रूम है सर, अगर ऑफिशियल पेपर्स वगैरह या काम वगैरह या स्टाफ जो ये रिसेप्शन वाला अगर रेस्ट करना चाहे। करेक्ट।